मेरी आवाज इतनी अच्छी है कि मैं थोड़ा बहुत बात कर सकूं और मुझे कुछ समय से गले में दर्द है और आज सुबह मुझे भयंकर सर्दी लग गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हर बार नीचे आता हूं किसी न किसी तरह इस घाटी में हो जाती है। कल जब हम न्यू अल्बानी के नॉब्स के ऊपर थे तब मैं कुछ भाइयों से बात कर रहा था और इस तरफ नीचे देखा। मैंने कहा यही कारण है, ठीक यहीं पर, यह बस यहाँ पर एक कोहरा छाया हुआ है और सारे शहर में एक गहरा धुंधला सा है। और जैसे ही मैं आसपास इस क्षेत्र में आता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ उतरता हूँ, देखो यह फिर से शुरू होने लगता है। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, ओह, मुझे एक तंबू लेकर कहीं पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा और डेरा डालना होगा, क्योंकि हम तो बस यात्री और अजनबी हैं। क्या हम नहीं हैं? एक ऐसे नगर की खोज में हैं जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। यही है जो हम प्रेम करते हैं। बस हमारे पास कुछ आज सुबह की सभा से ठीक पहले और संडे स्कूल की शिक्षा से पहले हमारे यहाँ कुछ बच्चों का समर्पण है और मेरे भाई के पास एक छोटा बच्चा है जिसे वो प्रभु को समर्पित करना चाहता है, जो शारीरिक रूप से मेरा भाई है। और हो सकता है आप में से कुछ माता पिता के पास भी कोई छोटा बच्चा होगा जिसे वे समर्पित करना चाहेंगे। अब बहुत सी बार बाइबल में और हमारे कलीसियाओं में भी बहुत विभाजन हुए हैं, क्योंकि शिशु बपतिस्मा आदि के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं। और अब जो लोग उन्हें लेते हैं और शिशु बपतिस्मा के लिए उन्हें छिड़कते हैं, यह आप पर निर्भर है कि आप इसे किस प्रकार समर्पित करना चाहते हैं। लेकिन पूरी बात एक ही बात पर आकर खत्म होती है, प्रभु के प्रति समर्पण, समझे। और अब क्योंकि बालक, जहाँ तक पाप की बात आती है, इसमें नहीं है। यीशु संसार के पापों को दूर करने के लिए मरा और बालक ने कोई पाप नहीं किया। केवल यह था, यह एक पापी है, यह पाप में जन्मा है। लेकिन जब मसीह कलवरी पर मरा, उसने संसार के पापों को दूर कर दिया और बच्चा तब तक जिम्मेदार नहीं होता जब तक वह उत्तरदायित्व की उम्र तक नहीं पहुंच जाता। और कोई भी छोटा बालक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि माता पिता कितने पाप से भरे हुए हों, जैसे ही वो मरता है वो सीधे मसीह की बाहों में चला जाता है, क्योंकि उसने इसकी कीमत चुकाई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बच्चा पाप में जन्मा है और व्यभिचार से या जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बालक मसीह के साथ सुरक्षित है, क्योंकि वह संसार के पापों को दूर करने के लिए मरा। और जब यह अब इतना बड़ा हो जाता है कि इसने व्यक्तिगत पाप किया है, तब इसे अपने किए पापों के लिए पश्चाताप करना होगा। लेकिन इसका कोई व्यक्तिगत पाप नहीं है जब तक कि यह पाप करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं हो जाता है, यह जानने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। परंतु अब हम इन बातों के संबंध में बाइबल के बस जितना निकट बने रह सकते हैं, रहने की कोशिश करते हैं। अब बाइबल में शिशुओं पर पानी छिड़कने का कोई वचन नहीं है। केवल एक चीज जो हम देखते हैं, या बाइबल में कोई शिशु बपतिस्मा नहीं, किसी भी रूप में नहीं, केवल एक ही स्थान को हम पा सकते हैं जो यहाँ वचनों में लिखा है कि वे यीशु के पास छोटे बालकों को लेकर आए और उसने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और उन्हें आशीष दी और कहा, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। अब जैसा कि वो परमेश्वर के पास चला गया है और आज दाहिने हाथ पर बैठा है उसकी शारीरिक देह में और परमेश्वर के सिंहासन पर, और उसने अपने कलीसिया को सारी दुनिया में जाने का आदेश दिया है और उन कार्यों को जारी रखने के लिए जो उसने यहाँ आरंभ किए थे जब वो यहाँ धरती पर था, जो है सुसमाचार का प्रचार करना, बीमारों को चंगा करना और बच्चों को समर्पित करना और इत्यादि। इसलिए प्रियजनों से कहा जाता है कि उनके छोटे बच्चों को प्रभु के पास लाएं, उन्हें उनके पास्टर को देने के द्वारा उसकी बाहों में, और वो उन्हें विश्वास के द्वारा मसीह के लिए उठाता है और मसीह से उन्हें आशीष देने के लिए मांगता है। और इसलिए यदि आपके पास एक छोटा सा बालक है
जिसे आपने प्रभु को समर्पित नहीं किया है और आप उसे लाना चाहेंगे, जबकि हमारी बहन पियानो को बजाती है। उन्हें अंदर लाओ और हम इसे गा सकते हैं। कितने लोग पुराने गीत को जानते हैं, उन्हें अंदर लाओ और ये ठीक है। अब श्रीमान और श्रीमती हेनरी ब्रैनम अपने छोटे बच्चे को लेकर आएंगे और बाकी लोगों में से कोई भी जिसके पास कोई बालक है जिसे वे लाना चाहते हैं, तो ठीक है, उन्हें ठीक इस समय पर अभी समर्पण करने के लिए लेकर आएं। तो ठीक है, मैं आपको एक और छोटा ब्रैनम दिखाना चाहता हूँ। छोटी मरियम एला ब्रैनम, यह मेरे भाई और उसकी प्रिय पत्नी की बेटी है कि वे आज सुबह कलीसिया में आगे आए हैं कि उस छोटे से बालक को जीवन को वापस परमेश्वर को समर्पित करें जिसने उन्हें यह दिया है। अब हम कुछ क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता आज यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, मेरे अपने भाई और उनकी दुल्हन, उनकी पत्नी, और तूने उनके घरों को इस छोटी मैरी एला के साथ इतना आशीषित किया है कि उन्हें उनके आने वाले दिनों में खुशी मिले। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को याद रखा कि बालक कहाँ से आया है और आज इसे कलीसिया में ला रहे हैं ताकि वे इसे आपके सामने वापस रख सकें। और अब मैं बालक को विश्वास की बाहों में आपको सौंपता हूँ और आपसे उस छोटे बच्चे को आशीषित करने के लिए मांगता हूँ जिसे मैंने थामा हुआ है, और होने पाए यह जीवित रहे और बढ़े, और यदि यीशु आने में देर करता है तो होने पाए कि यह आपका दास हो जिससे कि आपकी सेवा करे। इसके पिता और माता को आशीष देना और परमेश्वर प्रदान करें कि आपका पवित्र आत्मा उन्हें जीवन की यात्रा में से होकर अगुवाई करे, और किसी दिन में जब यह धरती पर की यात्रा समाप्त हो जाएगी, होने पाए सारा बड़ा परिवार एक साथ महिमा में एकत्र हो जाए। इसे प्रदान करे प्रभु। उस समय तक होने पाए बालक बढ़े और परमेश्वर से आशीषित हो, स्वस्थ रहे और मजबूत बने, और इसके आने वाले दिनों में नारीत्व का एक उदाहरण हो। और हम आपको स्तुति देंगे क्योंकि अब हम बालक को आपके सामने रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आपके पुत्र के नाम में, आमीन। और मैं इसे आपको वापस देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। तो ठीक है, जिस तरह से हम अपने प्रिय प्रभु की स्तुति कैसे करें सारे छोटे बच्चों के लिए, आप जानते हैं ये बस अजीब सा दिखाई देता है कि कैसे हम एक बार इस तरह से छोटे बच्चे थे, और एक बालक के विषय में कुछ तो है जो निस्वार्थ होता है, इतना क्षमाशील और बहुत ही दयालु होता है। यहाँ तक कि हमारे प्रभु ने भी उनकी तुलना की और कहा, जब तक तुम परिवर्तित होकर और इन छोटे बच्चों में से एक के समान नहीं हो जाते। बहुत ही आसान। मैं अपने छोटे जोसेफ को देखता हूँ, वो ऐसी उम्र में है जहाँ उसे हर चीज में दिलचस्पी होती है और माँ को बस उसे सुधारना होता है, और वह लैंप को नीचे गिरा देता है या ऐसा ही कुछ भी करता है, बस इसे जमीन पर गिरते हुए सुनने के लिए। और फिर यदि माँ उसे पीटती है या कुछ तो ऐसा ही, वो सीधे उसकी बाहों में चढ़ जाता है और अपनी बाहों को उसके चारों ओर इस तरह से रखेगा। हमें एक दूसरे को क्षमा करना है इन छोटे बच्चों के समान, ताकि राज्य में प्रवेश करें। अब हम इस छोटी सी बच्ची के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, छोटी मरियम एला ब्रैनम, और होने पाए यह जीवित रहे और बढ़े और फले फूले और प्रभु की दास बने, और होने पाए जिस घर में यह पलता बढ़ता है वह एक मसीही घर हो, और जिससे कि यह मसीह की प्रशंसा में बढ़ सके। और अब हम धन्यवाद बहन गर्टी। और अब छोटे बच्चों ने संडे स्कूल की कक्षाओं के लिए कमरे में उनके स्थान को ले लिया है, और पास्टर ने घोषणा कर दी है कि आज की सभाएं कहां पर होंगी, और कल रात को इस दोपहर बाद वे, जहां तक मैं जानता हूं, वहां कोई सभाएं नहीं है जब तक कि यह लुइसविले के कुछ छोटे मिशन न हो जिनसे हम परिचित हैं। हमारे भाई डरबन और उनमें से बहुत से हैं। मैं सोचता हूँ कि उनकी रविवार दोपहर की सभा है। मुझे बहुत से फोन आए हैं, बहुत से लोग निवेदन में हैं और इत्यादि, जिनके लिए प्रार्थना की जानी है, जो बीमार और पीड़ित हैं। मेरी अगली सभाएं क्लीवलैंड
टेनेंसी में होगी, जो अगले शुक्रवार की रात से आरंभ होगी, शुक्रवार से लेकर रविवार तक। और उसके बाद हम ठीक घर आ जाएंगे और साउथ बेंड इंडियाना जाएंगे और 2 रातों के लिए वहां भवन के समर्पण के साथ भाई R.E.S. टॉमस सास्काटून, जो सास्काचेवान से हैं, और उसके बाद वहां से हम स्टर्गिस मिशिगन जाएंगे। स्टर्गिस मिशिगन में 2 रात्रि की सभा के लिए, और फिर वहां लीमा ओहियो में जाएंगे बैप्टिस्ट लोगों के पास मेमोरियल सभागार लीमा ओहियो में। यह 23 जनवरी से आरंभ होगा, वहां से 27 तारीख तक, और फिर वहां से हम तब पश्चिमी तट पर जाएंगे, कैलिफोर्निया और एरिजोना में बड़ी सभाओं में जाएंगे। हमारे लिए प्रार्थना में रहें। कल आज रात्रि 7:30 बजे यहाँ आराधनालय में सुसमाचारक की सभाएं होंगी और सभी को आमंत्रित किया गया है। और कल रात को मैं भाई कोबेल की कलीसिया के लिए बोलने जा रहा हूँ, उनकी मध्य रात्रि की सभा में। मेरा प्रचार करने का भाग 9 बजे आरंभ होगा, लगभग 9:30 बजे तक। तब मैं यहाँ आराधनालय में वापस आ जाऊंगा, जहाँ सभा पहले से ही प्रगति पर होगी, आने वाले पास्टरों और सेवकों के साथ, जो कल रात की सभा में भाग लेने के लिए यहाँ पर होंगे। यदि आप सभी पास्टरों को बोलते हुए सुनना पसंद करते हैं और वे आपको ये बताते हुए व्यक्त करते हैं कि नए वर्ष की कैसे शुरुआत करें और क्या करें, क्यों, वचन के दृष्टिकोण से, क्यों, कल रात को यहाँ पर अवश्य ही होना है। सभाएं हमेशा की तरह 7:30 बजे आरंभ होगी, 7:30 बजे, और मध्य रात्रि तक जारी रहेगी रविवार की रात, और फिर या मेरा मतलब सोमवार की रात को। उसके बाद 9 बजे के बाद, जब मैं भाई कोबेल के साथ बात कर लूंगा, मैं सीधे यहाँ आराधनालय में वापस आ जाऊंगा आरंभ करने के लिए, और शायद हो सकता है उस उपदेश को समाप्त करूंगा जो मैं आज सुबह आरंभ करना चाहता हूँ, या मैं एक प्रकार से मुझे बहुत समय लगता है, मैं धीमा जाता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन मैं इसके लिए पसंद करता हूँ कि सही प्रकार की बुनियाद पर चला जाए। सो इसे कहीं भी बिखेरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसे वहाँ पर बोऊं और प्रभु के लिए बढ़े और फले फूले। अब आज सुबह यहाँ पर एक सेवक है, एक युवा सेवक जिसे होना चाहिए, मुझे लगता है बेल एयर मोटेल में। मुझे आज दोपहर 2 से 3 बजे तक उनसे मिलना है, और या वो यहाँ अंदर है अभी तक, जैसे कि मैं भूल गया कि भाई का नाम क्या है। वो टेनेंसी में नीचे से आ रहा है। वह मेरी सभा में टूटी हुई पीठ से चंगा हुआ था और सेवकाई में प्रवेश किया। यह भाई जो वहाँ है तो ठीक है, ये अच्छी बात है। यहीं पर यह वहाँ से, क्या यह 2 या 3 था, क्या ऐसा था? मैं 3 से 4 तो ठीक है। और फिर वहाँ एक और सेवक है, मैं नहीं जानता कि वह अभी यहाँ पर है या नहीं। वह वहाँ दूर उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया से है। एक दिन जब मैं कुछ घोड़ों पर कुछ संतुलन के लिए बक्कल को बांधने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है या ऐसा ही कुछ, मेरी लगभग इतनी लंबी दाढ़ी थी। मैं शिकार की यात्रा पर वापस आया था कई वर्ष पहले। एक व्यक्ति आया और बोला, क्या आप भाई ब्रैनम नहीं हैं? मैं एक दुकान में एक युवा महिला से मिला। उसने कहा कि उसने कभी भी नहीं देखा एक महिला, या कभी भी शहर को नहीं देखा, एक बड़ा शहर। और मैं समझता हूँ कि वह शहर से 400 या 500 मील दूर थी, शायद उससे भी अधिक। एक पक्की सड़क से सैकड़ों मील दूर, एक छोटे से शहर में जिसे ईस्ट पाइन्स कहा जाता है। मैं सोचता हूँ कि वहाँ एक दुकान है, बहुत पीछे। वहाँ पर ये पति पत्नी वहाँ पर चलकर गए और वे क्यूबा के लिए अपने मार्ग पर हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या वे आज सुबह यहाँ हैं? हाँ, जो उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया से हैं, ठीक यहाँ। तो आपके हृदय को आशीष दे भाई। हमें खुशी है कि आप और आपकी मिशनरी पत्नी यहाँ से होकर यात्रा कर रहे हैं। मुझे आज सुबह स्टार मोटर से फोन किया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं जानता हूँ कि हमारे सारे भाइयों को उनके साथ हाथ मिलाने में खुशी होगी, और एक मनुष्य जो एक तस्वीर के द्वारा मुझे पूरी दाढ़ी के साथ पहचान सकता है, एक अच्छी परख रखता है, बहुत ही अच्छी। और वे इतने साहसी थे, वहाँ बहुत दूर
ऊपर जहाँ कोई भी लोग नहीं थे, मुश्किल से वहाँ पूर्वी पाइन पर, और यह कहना कठिन होगा कि उस देश में से होते हुए बहुत ही थोड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी वे वहाँ पर मिशनरियों के रूप में थे, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। मैं निश्चय ही अपने पूरे हृदय से उनकी सराहना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी उनके हाथ मिलाना चाहते हैं और उस बड़े उत्तर पश्चिमी देश के बारे में सुनना चाहेंगे। और तब मैं सोचता हूँ कि एक श्रीमती रॉबर्टसन की माँ अब भी बहुत बीमार है। मुझे आज दोपहर बाद उसे मिलना है और याद रखना है कि उसके लिए प्रार्थना करूं। यह होगा, और फिर प्रभु ने चाहा तो मैं आज रात 7:30 फिर से यहाँ वापस आऊंगा। मैं सोचता हूँ कि मैक स्पेडिन वहाँ पीछे है, जैसे कि हम उसके साथ लगभग 6 बजे रात्रि भोज करने जा रहे हैं और हमें वापस आने के लिए समय दे। और फिर हम श्रीमती बर्न्स से मिलने जाना चाहते हैं। क्या आज सुबह भाई बर्न्स यहाँ अंदर हैं? क्या वो यहाँ पर हैं? जी हाँ, भाई बर्न्स, मैंने आपको बैठे हुए नहीं देखा। बहन बर्न्स बहुत बीमार हैं, बहुत ही बीमार, और मैं एक शाम को वहाँ पर था, उसे देखने के लिए गया था, और वो बहुत ही बीमार है, और वो एक साहसी प्राण है, और हम चाहते हैं कि हर कोई लगातार परमेश्वर को थामे रहे, क्योंकि इसे इस तरह से व्यक्त करते हुए, नहीं जानते हुए कि यहाँ कौन होगा, लेकिन ये परमेश्वर के एक अद्भुत कार्य को लेगा कि बहन बंस को फिर से कलीसिया में वापस लाए। यह सही है। जब उसका प्रिय पति वहाँ पर अस्पताल को छोड़कर निकल गया, सैन्य दिग्गजों के सेवानिवृत्ति के अस्पताल में कैंसर के साथ मरने की स्थिति में, और परमेश्वर ने उसे चंगा किया, और यहाँ है वो वापस कलीसिया में, और फिर से इस तरह के समय में जितनी अच्छी सेहत की उम्मीद की जा सकती है, उतनी अच्छी सेहत के साथ। और जब प्रभु ने उसे एक बड़ी हुई तिल्ली को चंगा किया जिसमें कैंसर था, उसी चीज को वर्षों और वर्षों पहले, और मुझे वही समय याद है जब भाई वुड वहाँ बैठे हुए थे। मैं वहाँ कुछ छोटी सी छुट्टियों पर गया हुआ था। हम बाहर जंगल में थे, गिलहरी का शिकार कर रहे थे, और किसी ने मुझसे कहा घर जाओ। मैं घर चला गया, और मुझे लुइस विले में क्यों जाना था मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। और भाई वुड लुइस विले के आसपास ही पले बड़े थे, गलत ब्लॉक में गाड़ी चला रहे थे, गोल 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 कोशिश कर रहे थे मुझे आकर ले जाएं, और परमेश्वर ने मुझे एक कोने पर रोके रखा था। बहन बर्न्स की प्रतीक्षा कर रहा था कि आकर मुझे बताए, और यह वो थी, वो साहसी महिला जिसने मुझे बताया कि उसका पति वहाँ अस्पताल में मर रहा था। जब हमने वहाँ जाकर और प्रार्थना की, और वो नीचे उतरी और उस तस्वीर को लिया जिसे प्रभु ने उसका चित्र लिया, वो अग्नि का स्तंभ। मैं समझता हूँ कि आप सभी ने इसे देखा है। इसे फर्श पर रखा, और उसने कहा प्रिय स्वर्ग के परमेश्वर, उसने कहा भाई ब्रैनम को तुरंत ढूंढने में मेरी सहायता करें, मुझे इसे करना ही है। और उसने कहा परमेश्वर के दूत मुझे उसकी ओर मार्गदर्शन करें, बस यही है जिसकी आवश्यकता है। और वो उठती है और शहर की ओर जाती है, एक जनोपयोगी सेवा के बिल का भुगतान करने के लिए, और अजीब तरह से दूसरे कोने में अगुवाई को महसूस किया। और परमेश्वर ने मुझे जंगल से लुइस विले भेजा, और मुझे आधे घंटे के लिए कोने पर रोके रखा। देख रहा था कि भाई वुड को हर समय वहाँ गलत कोने में गोल गोल घूम रहे थे, मुझे आकर लेने की कोशिश कर रहे थे, वो कर रहे थे, समझे। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर जानता है कि उसकी छोटी बेटी वहाँ पर पड़ी हुई है, और हो सकता है वो आपसे विश्वास की प्रार्थना करने की अपेक्षा कर रहा हो। हम वह सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। एक और बात जो हम आज सुबह कहना चाहते हैं, न केवल झुके हुए सिर के साथ, लेकिन हृदय भी, सबसे वफादार लोगों में से एक, जो मैं उनमें से एक जिससे मैं अपने जीवन में कभी मिला हूँ, वो हमारे भाई हीगन बॉथम है। उसकी हमारी प्रिय बहन प्रभु यीशु के पास चली गई है। परमेश्वर की एक साहसी योद्धा थी। मैंने उसे कितनी बार वेदी पर आते हुए देखा है। उसकी लालसा थी हमेशा ही
इस प्रार्थना पंक्ति में आने के लिए, जहाँ पवित्र आत्मा उसे बताए कि उसकी परेशानी क्या थी, वो उसे करने की लालसा रखती थी और वो कितनी बार यहाँ इस मंच पर से होकर गई, यह देखने का यत्न करते हुए कि उसके लिए क्या मनों का परखना आएगा। और अन्य सभाओं में और विभिन्न स्थानों में उसने कोशिश की है, लेकिन यह बस किसी भी तरह से नहीं आता है। और फिर कुछ सप्ताह पहले वहाँ अस्पताल में चलकर जा रहा था, जब मैंने सुना कि वो बीमार थी और शाम को देर हो चुकी थी, और जब मैं अस्पताल में गया और उसके पास बैठा, तो पवित्र आत्मा वहाँ उतर आया और वापस जीवन के अंदर चला गया और हर एक बात को सामने लाया और इसे ठीक उसी बात को रखा जहाँ पर उसकी परेशानी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि बहन हिगन बॉथम अब यहाँ और अधिक समय तक रहने की इच्छा भी नहीं रखती थी। वो आगे बढ़ना चाहती थी। वहाँ कोई उसे बुला रहा था। उसने उस दिन परमेश्वर के साथ जाने के लिए उस पुकार का उत्तर दिया और मैं यह हमेशा याद रखूंगा। जी हाँ, कोई आश्चर्य नहीं आपको बुरा लगता है जब आप शहर में आते हैं। इसने सुसमाचार को अस्वीकार किया है, यही वो बात है, और वो नाश हो चुका है। वो 37 की बाढ़ कुछ भी नहीं लगेगी जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, यह पूरी तरह से नाश हो गया है और यही कारण है कि दीवार पर हस्तलेख है और अब यह बहुत बुरा है और हम संपत्ति के मालिक हैं, साथ ही यहाँ की चीजें। लेकिन मैंने उस दिन सुना कि हमारे कुछ भाइयों को कलीसिया के किनारे पर भी कार पार्किंग करने के लिए चालान मिला। क्या ही शर्मनाक बात है। मैं उस चालान का भुगतान करूंगा यदि आप केवल मुझे यह बताएं कि यह किस लिए है। यह अफसोस की बात है। जी हाँ श्रीमान, तो ठीक है, हम मैं सोचता हूँ कि हम अब भी इसके मालिक हैं। कम से कम जगह के दस्तावेज ऐसा बताते हैं। यहाँ पर गाड़ी को रोकें और हो सकता है आपको वहाँ पर चालान नहीं मिलेगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि हम एक ऐसे स्थान की ओर जा रहे हैं जहाँ वे चालान नहीं निकालते हैं। क्या आप नहीं जा रहे हैं? ये सही है, अद्भुत है। हाँ, वास्तव में अब मैं आज सुबह थोड़ी देर बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा सिर बहुत ही ठंडा हो गया था और मैं रुक गया और मैं पुराने नियम से एक विषय को लेना चाहता हूँ और बस थोड़ी देर के लिए शिक्षा को देना चाहता हूँ, प्रभु ने चाहा तो। और फिर शायद आज रात यदि प्रभु की इच्छा हुई तो समय पर वापस आ जाऊंगा और बहुत अधिक थका हुआ नहीं होऊंगा। ओह, मैं अभी सोचता हूँ भाई केली यहाँ बैठे हुए हैं और बहन केली को वहाँ आना है ठीक उसी समय। आप जितनी जल्दी हो सके रात के खाने के बाद आ जाएं, क्योंकि मैं बस इस दोपहर वास्तव में बहुत सारी चीजों के साथ आया हूँ। भाई केली, मुझे याद है एक रात की बात है, वहाँ ऊपर मैं किसी के बुलाने पर निकल रहा था जब आप सब वहाँ पर आ गए। तो ठीक है, अब ये ठीक है बहन। अब फिर मेरे लिए प्रार्थना करें और मेरे लिए प्रार्थना करें प्रभु के मेरे निर्णय उसके लिए होंगे जो सबसे अच्छा मैं कर सकता हूँ। अब हम पुरानी किताब की ओर जाना चाहते हैं। पुरानी अंतिम पहली किताब उत्पत्ति 35 और हम यहाँ उत्पत्ति की किताब में से वचनों के बस एक छोटे से भाग को पढ़ना चाहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर बहुतायत से अपनी आशीषों को किसी चीज की एक बुनियाद के रूप में जोड़ेगा जिस पर हम शिक्षा देना चाहते हैं। और कितने लोग संडे स्कूल को पसंद करते हैं। ओह, कितने लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत पहले कहाँ से हुई थी। मैं एक हाथ को भी ऊपर उठते नहीं देखता। यह एक प्रकार से कितने लोग जानते हैं कि इसे पहले क्या कहा गया था। मेरी पत्नी कहाँ है, उसे यह जानना चाहिए। तो ठीक है, यह था। हाँ बोलिए। एक और मिशनरी, परमेश्वर आपको आशीष दे। कौन सा भाई? भाई नाबेर। वो कहाँ पर है? क्या आप अपना हाथ उठाएंगे भाई नाबेर? परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। क्या आपकी पत्नी आपके साथ है? यह बहुत अच्छी बात है। हम आपको और आपके परिवार को आज सुबह हमारे साथ पाकर खुश हैं। आपको पता है कि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं। देखा, आपको होना ही है। जब आप एक मिशनरी कार्य में होते हैं
आप देखिए, क्योंकि प्रमुख आज्ञा यह है, सारे संसार में जाकर और हर एक सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो। एक मनुष्य जो एक मिशनरी कार्य में है, अब मैं बहुत अधिक परवाह नहीं करता। मिशनरी एक बहुत ही अच्छा शब्द है, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक बेहतर शब्द है। आप एक प्रेरित है। देखा, ये सही है। अब प्रेरित शब्द का क्या अर्थ होता है? एक जो भेजा गया है। मिशनरी शब्द का क्या अर्थ होता है? एक जो भेजा गया है। यह वही बात है। इसलिए वे मिशनरी, वे भविष्यवक्ता, वे सुसमाचारक, वे शिक्षक और वे पास्टर कलीसिया को बनाते हैं। क्या यह सही है? वे प्रेरित, वे भविष्यवक्ता, वे बुलाते हैं। इसलिए जब तक आप एक मिशनरी या एक प्रेरित हैं, आप एक परमेश्वर के भेजे हुए हैं एक मिशन के लिए, और आप हमेशा ही सही होते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, यह मेरी प्रार्थना है। भाई और बहन पॉस क्यूबा की ओर जा रहे हैं, कार्य क्षेत्रों की ओर। उत्तर के बर्फ से जमे हुए क्षेत्रों से दक्षिण के गर्म और उमस मौसम के जंगलों में जा रहे हैं, क्योंकि इस सुसमाचार को सारे संसार में प्रचार किया जाना अवश्य है। आमीन। क्या ही बदलाव है। आप कहाँ से हैं भाई? इजराइल जा रहे हैं। ओह, मैं चाहूंगा माबेल को वहाँ पीछे बैठे हुए देखता हूँ। मैं अपनी पत्नी और माबेल को आपके लिए गाने के लिए बुलाऊंगा। वे पूर्व और पश्चिम से आते हैं। वे दूर दूर के देशों से आते हैं राजा के साथ भोज करने के लिए, उसके अतिथि के रूप में भोजन करने के लिए। ये यात्री कितने धन्य हैं। उसके पवित्र मुख की ओर देखते हुए दिव्य प्रकाश से जगमगाता हुआ। धन्य है उसके अनुग्रह के भागीदार, उसके मुकुट में रत्नों के समान चमकने के लिए। क्या उस दिन पर यह अद्भुत नहीं होगा? आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, इजराइल को और आपको उस स्थान पर जहां आप जा रहे हैं। आज सुबह आप भाई लोग मेरे लिए आशीष हैं। आमीन। अब इससे पहले हम बाइबल को खोलें, हम जानते हैं कि यह लिखे हुए वचन हैं और परमेश्वर के पास पंक्तियों के बीच में मूल विषय को लिखा है। आप देखना, इसलिए हम केवल लिखे हुए वचन को पढ़ सकते हैं और परमेश्वर हमें मुख्य विषय को दे। तो आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना के लिए कुछ क्षण के लिए झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते कि आप इन वचनों को लें जो हम अभी पढ़ेंगे और उन्हें सीधे हमारे हृदय में डाल दें, और हम धीरे से, शांति पूर्वक, नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक आपकी उपस्थिति में आ जाएं और होने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को ले और हर एक हृदय को खिलाए। वहाँ मुझे भी सम्मिलित करें। क्या आप करेंगे प्रभु? क्योंकि मैं इसे मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। तो ठीक है, हम यहाँ एक या दो पद को पढ़ेंगे ताकि हम बस एक छोटी सी बुनियाद को ले सकें। उत्पत्ति बीज अध्याय है, हम जानते हैं। तो ठीक है, हम 15वें पद से आरंभ करेंगे। और किसी मनुष्य ने उसको पाया, देखो उसे मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर, और मनुष्य ने उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चढ़ा रहे हैं। और उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चलें। और यूसुफ अपने भाइयों के पीछे गया और उन्हें दोतान में पाया। और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने हारा आ रहा है। और होने पाए प्रभु अपने वचन को अपनी आशीष से प्रदान करे। अब उत्पत्ति हमेशा ही मेरे लिए, क्या मैंने आपको बताया कि वो कौन सा अध्याय था? यह उत्पत्ति है। मैं विश्वास करता हूँ, यदि मैंने देखा उत्पत्ति 37 और 15वें पद से आरंभ करते हुए, और आप जो इस पर निशान लगाते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ समय पहले 35 कहा था। मेरे पास 2 पन्ने एक साथ थे। मुझे क्षमा करे, यह छोटी पुरानी स्कोफील्ड बाइबल, और इसे पढ़ना मेरे लिए एक प्रकार से कठिन है, क्योंकि मैं 40 पार कर चुका हूँ। आप जानते हैं,
और वे मुझे बताते हैं कि मेरे पास पढ़ने के लिए कोई चश्मा होना चाहिए। मैंने जाकर और अपनी आंखों की जांच करी है। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे अपनी बाइबल को मुझसे दूर करके पढ़ना था और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा हाथ इतना दूर नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद इसे नजदीक लाने के लिए कहा और मुझे कहा कि मुझे कुछ पढ़ने वाले चश्मे की आवश्यकता है। मैंने अपनी आंखों की जांच करवाई और उन्होंने सही से जांच की। जो 10-10 था, लेकिन मैं देख सकता था कि एक बाल फर्श पर पड़ा हुआ था, वहाँ कहीं पर, बस उतनी ही आसानी से। लेकिन इसे मेरे पास रखो, उसने कहा। जब आपके बाल सफेद होने का क्या कारण है? मैंने कहा मैं नहीं जानता। उसने कहा बस बढ़ती उम्र है। हा हा हा। उसने कहा यही वो बात है जहाँ एक व्यक्ति की आंखों के साथ गलत हो जाता है। जब आप 40 पार कर लेते हैं, आप वास्तव में, आपकी आंखों की पुतलियां चपटी हो जाती हैं और आपको बस इसका सामना करना है। बस ऐसा ही है और मैं बस इसे टालता रहता हूँ। और ठीक है, मेरे पास जाने का समय नहीं है, लेकिन मैं किसी दिन लूंगा और पढ़ने का एक चश्मा लूंगा जब मैं इस पर और अधिक शिक्षा को दूंगा। लेकिन अब मैं बस एक विषय को पढ़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और मेरे पास यह बाइबल बहुत वर्षों पहले से है और इसकी वास्तव में बहुत ही अच्छी छपाई की हुई है। अब उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ, बीज का अध्याय। और याद रखें कि आज जो कुछ भी है वास्तव में उत्पत्ति में आरंभ हुआ। यह सारी चीजों का आरंभ था। यह उद्धार का आरंभ था। यह पाप का आरंभ था। यह सारे संप्रदायों का आरंभ था। यह सच्ची कलीसिया का आरंभ था। यह झूठी कलीसिया का आरंभ था। यह धार्मिकता का आरंभ था। यह धोखे का आरंभ था। यह सारी चीजों का आरंभ था। यह उत्पत्ति में आरंभ हुआ। मैं चाहता हूँ काश हमारे पास इस पर लगभग 3 महीने होते, ठीक इस एक विषय पर बने रहने के लिए, और बस इसके अंदर जाते, इसे पवित्र आत्मा के द्वारा बांधते, परमेश्वर की रस्सियों के द्वारा, और बस इसे एक साथ लपेटते और ध्यान दें कि कैसे हर एक वचन दूसरे वचनों के साथ जुड़ता जाता है। क्या ही सुंदर चीज है। परमेश्वर का वचन बहुत ही प्रेरणादायक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा युग, कौन सा समय, हर एक मनुष्य जो कभी इस शब्दों को पढ़ता है, यह अब बहुत से सैकड़ों वर्षों में से होते हुए लिखा गया है। जी हाँ, बहुत ही, लगभग 3000 या अधिक वर्षों से। और हर एक मनुष्य जिसने कभी इस लेखों को पढ़ा है, हर युग में इससे प्रेरणा मिली है। देखो, वचन का हर एक पद कोई और कभी भी इसका स्थान नहीं ले सकता है। एक लेख जो पहले किसी और दिन में लिखा गया था, जब इसे उस युग के लिए और इसके उद्देश्य के लिए पढ़ा जाता है, यह स्थिर हो जाता है। मैं आपको एक पत्र लिख सकता हूँ और कह सकता हूँ, मेरे प्रिय प्यारे भाई, आज मैं एक ऐसे स्थान पर आ गया हूँ और मैंने ऐसा और ऐसा किया था। एक समय यह सीधे आपके पास जाता है और इससे यह स्थिर हो जाता है। हो सकता है एक अदालती प्रमाण के लिए या कुछ तो और, इसे मेरे विरुद्ध या मेरे लिए एक प्रमाण के लिए लाया जा सकता है। मुझे कुछ तो साबित करने के लिए या मेरे विरुद्ध कुछ तो साबित करने के लिए। लेकिन यह सीधा संदेश नहीं होगा जैसा कि ये है जब इसे आपको दिया जाता है। लेकिन बाइबल इस तरह से नहीं है। इसे मनुष्य जाति को दिया गया है और सारे समयों के लिए और सारे युगों के लिए, क्योंकि यह परमेश्वर का लिखित वचन है। देखा, उसके वचन कभी भी असफल नहीं हो सकते। वे कभी खत्म नहीं होंगे और जब तक अनंतता है और हमेशा के लिए इनका अब भी वही अर्थ होगा, क्योंकि वे एक बार परमेश्वर के होठों से आ गए हैं। देखा, असफल नहीं हो सकते। जरा इस पर सोचें, परमेश्वर का वचन कितना अनंत है। वे जीवन है। अब एक शब्द क्या होता है? एक शब्द एक विचार होता है जिसे व्यक्त किया गया है। और जब परमेश्वर एक बार कुछ भी सोचता है तो यह केवल एक विचार होता है। लेकिन जब इसे एक बार व्यक्त कर दिया जाता है तो यह कभी भी इधर उधर नहीं हो सकता या बदल नहीं सकता है। इसे हमेशा के लिए बने रहना है, क्योंकि आपका शब्द उतना ही अच्छा है जितने आप हैं।
परमेश्वर का वचन उतना ही अच्छा है जितना वो है। आपका शब्द आपका एक भाग है। आपकी प्रतिज्ञा बस उतनी ही अच्छी है जितने आप हो सकते हैं, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा उतनी ही अच्छी है जितनी वो हो सकता है। अब एक मरणहार होने के नाते आप एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं और इसे तोड़ देते हैं, क्योंकि आप बस एक मरणहार हैं। मैं बस एक मरणहार हूँ, लेकिन परमेश्वर अमरणहार होने के नाते और अनंत है और सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी है। वो एक कथन को देता है और वो आरंभ से लेकर अंत को जानता है और वो इसे बनाए रख सकता है। अब्राहम ने उन चीजों को ऐसा बुलाया जो कि नहीं थी जैसे कि वे थी, क्योंकि वह पूरी तरह से इसे मानता था कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, परमेश्वर करने में सक्षम है, क्योंकि उसने कभी भी प्रतिज्ञा नहीं की होती जब तक कि वो नहीं जानता कि क्या होने जा रहा है। देखें कि तब हम उसके वचन पर भला कैसे विश्राम कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता तूफान कितना जोर से चलता है, इसके विपरीत क्या है, वचन पर पूरी तरह से विश्राम करें। परमेश्वर ने ये कहा, जिसने तूफान के दूसरी ओर देख लिया है, देखा। इसलिए यदि आप बीमार हैं तो बस अपने प्राण को विश्राम के आश्रय में लंगर डालें। यदि आप उलझे हुए और परेशान हैं तो याद रखें, उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा यहाँ तक कि संसार के अंत तक। और वो उसने कहा, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसलिए बस ठीक वहीं पर बने रहें। एक व्यक्ति ने लिखा, एक कवि ने लिखा, मेरा लंगर पर्दे के भीतर लगा हुआ है। एक पर्दा क्या है? यह कुछ तो ऐसा है जो यहाँ से वहाँ तक बंद कर देता है, और लंगर पर्दे के अंदर लगा हुआ है। आप नहीं देखते कि ये कैसे होने जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ तो है जो आपको पकड़े हुए है, जो वहाँ ऊपर लगा हुआ है। और जब समुद्र उफान पर रहा है और तूफानी है, क्या आपने कभी, मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कभी भी एक जहाज को लंगर करते हुए देखने का मौका नहीं मिला हो। ओह प्रभु, मैंने उन पर सवारी की है जब वे इस तरह से एक समुद्री लंगर को बाहर फेंकते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी सी नाव उस लहर के ऊपर भी नहीं जा सकती। यह लहरों में से होकर जाएगी, लेकिन जब तक लंगर थामे रहेगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम इसके ऊपर से जाएं, इसके नीचे से, इसके चारों ओर, या इसमें से होकर जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंगर पकड़े रहता है। इसी प्रकार से जब जीवन के तूफान हमें हिलाने लगते हैं, हमें इससे होकर गुजरना पड़ सकता है, हमें इसके ऊपर नीचे चारों ओर गुजरना पड़ सकता है, लेकिन बस लंगर को पर्दे के भीतर पकड़े रहने दे। उस अदृश्य को हम बस ठीक ठीक नहीं जानते कि यह कहाँ पर है, लेकिन यह एक पकड़े हुए है, बिल्कुल उस छोटे लड़के की तरह। आप जानते हैं जिसके पास पतंग थी। आपने पुरानी कहावत को सुना है, कहानी को। कहा, तुम कैसे जानते हो कि आपके पास वहाँ धागे के अंत में एक पतंग है? कहा, मैं अब भी इसके खिंचाव को महसूस कर सकता हूँ। तो ऐसा ही है, यदि हम इसके खिंचाव को अभी भी महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय के साथ व्यवहार कर रहा है, तो हम जानते हैं कि हमारा लंगर अब भी पकड़े हुए है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिसने बोतल में बिजली को पकड़ा, जिसने बिजली और विद्युत का उपयोग किया। उसके भीतर किसी ने तो पुकारा और कहा, इसमें ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। और यदि यह इतनी शक्तिशाली है कि सड़कों को तड़का दे और वन को नष्ट कर दे, जमीन को फाड़ दे, तो यह क्या कर सकती है? यदि इसे एक बार उपयोग कर लिया जाए, यह उजाला होगा और चमकेगा और सारी धरती पर सफल प्रयत्न होगा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैं सोचता हूँ, अपनी पतंग पर मछली पकड़ रहा था, जिसके अंतिम सिरे पर एक चाबी या कांटा बंधा हुआ था और नीचे एक बोतल लगी हुई थी। और जब उसे यह मिल गया, वह नहीं जानता था कि उसे क्या मिला था, लेकिन वो चिल्लाने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। वो नहीं जानता था कि वो क्या है,
वो नहीं जानता था कि वो इसके साथ क्या करने जा रहा है, लेकिन वो जानता था कि उसके पास कुछ है। और हर मनुष्य के साथ ऐसा ही है कि उसकी आशाएं किसी से कम पर नहीं बनी हैं। यीशु के लहू से बढ़कर धार्मिकता के साथ और मेरे प्राण के चारों ओर मार्ग को देता है, तब वो मेरी सारी आशा और सहारा है। मसीह पर जो ठोस चट्टान है, मैं खड़ा हूँ, बाकी सारी जमीन धंसती हुई रेत है। एक बार फिर से जन्म, पवित्र आत्मा अपने स्थान को हृदय में ले लेता है। कुछ युवा लोग शायद ना भी हों, या युवा या अशिक्षित हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसा भी है, वहाँ कोई भी इसे समझा नहीं सकता है। इसलिए बुरा मत समझना, क्योंकि आप अनपढ़ हैं, आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अब तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जो इसे समझा सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना होशियार या कितना बुद्धिमान है, यह परमेश्वर का अपना भेद है। लेकिन जब वो वचन आपके हृदय में जीवन को लेता है और आप इसे देखते हैं, तो आप चिल्लाते हैं, मुझे मिल गया। आप नहीं जानते कि आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या करने जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ तो हुआ है और आपको यह मिल गया है। अब इसलिए वचन पर यह सुंदर है। अब आज सुबह हमने इस बात को देखा और हमारे सामने विचार पूर्वक रखा गया है। मेरी राय में पुराने नियम के सबसे महत्वपूर्ण मूल लेखों में से एक है यूसुफ। हम इस पर बोलने जा रहे हैं, अपने भाइयों से मिलते हुए पवित्र आत्मा के इसमें अंदर आने और इसे हमारे हृदय और मन में प्रकट करने के सैकड़ों विभिन्न जरिए हो सकते हैं। इसलिए यह सोचते हुए यहाँ कुछ दिन होने पर हम इस सुबह थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं, गले में जकड़न होने के कारण, और तब हो सकता है आज रात इसे फिर से ले लेंगे यदि पास्टर के हृदय में देने के लिए कुछ भी नहीं है, और हो सकता है इसे जारी रखते हुए और इसे सोमवार की रात को समाप्त करेंगे। यदि ऐसा है तो परमेश्वर इसे इस तरह से प्रदान करेगा। अब हम पुराने नियम के विशिष्ट गुणों से अच्छी तरह परिचित हैं। किस तरह से सारी पुरानी चीजें एक छाया थी। इब्रानियों 11, आने वाली चीजों की एक छाया। यह कितना सुंदर है। परमेश्वर किस तरह से पूर्व छाया देता है, और जब हम इस छाया को महसूस करते हैं जैसा कि यह थी, हम जानते हैं कि यहाँ से आगे कुछ तो है। वो परमेश्वर उसकी सर्व सामर्थ्य में, उसके महान अनंत मन में देखते हुए कुछ तो घटित होना तय है। वह इसकी पहले से चेतावनी दे सकता है। वो हर चीज को एक साथ मिलकर काम करवा सकता है, यहाँ तक कि मनुष्य के क्रोध को भी, ताकि उसकी स्तुति हो। यहाँ तक कि कोई तो जो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, जैसा कि हम थोड़ी देर के बाद लेने जा रहे हैं। यदि प्रभु ने चाहा तो कैसे उस यूसुफ के भाई ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और वो ठीक पीछे की ओर मुड़ा और उसे लिया और उसकी स्तुति की। इसलिए हमारे पास चिंता करने की कोई बात नहीं है, जरा भी नहीं। कैसे वो परमेश्वर उस लड़के के जरिए से पहली बार प्रभु यीशु के आगमन की पूर्व छाया को दिखा रहा था, और दूसरी बार प्रभु यीशु का आगमन, और यह सब एक ऐसे जीवन में पूरा कर रहा था जो कुछ भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। आमीन। क्या यह आपके लिए कुछ नहीं करता है? बेचारे छोटे जोसेफ को देखकर क्यों वो नहीं जानता था कि क्या बात जगह ले रही है, ये सारी बातें क्यों घटित होनी चाहिए। लेकिन ये सब परमेश्वर ही था जो काम को कर रहा था, पहले से दिखा रहा था। उन चीजों की पूर्व छाया थी जो होने जा रही थी। तब आप वचन को ध्यान दे सकते हैं कि आप इसे यहाँ किस तरह से उठाकर और इसे उत्पत्ति में पढ़ते हैं, इसे किताब के बीच में से पढ़ते हैं, इसे किताब के अंत में पढ़ते हैं, और हर एक वचन इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ता है। और इसे हजारों वर्षों के अंतराल पर लिखा गया था, सैकड़ों विभिन्न मनुष्यों के द्वारा देखा। इसलिए आप देखते हैं कि यह सब परमेश्वर की ओर से है। वे एक दूसरे को नहीं जानते या नहीं जानते थे कि किताब क्या लिखी गई थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं। एक और समय पर था
एक और युग पर। और आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ठीक वैसे ही व्यवहार कर रहा है जैसे उसने वहाँ पहले किया था। हम अभी पुराने वर्ष की छाया से निकलकर नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और कैसे यह आरंभ में, कैसे वो परमेश्वर जब उसने देखा कि पाप धरती पर और लोगों के ऊपर अधिकार को लेने जा रहा है, कैसे उस महान योजना को बिगाड़ दिया गया था। ना ही खराब किया, ना ही फिर से सृष्टि की, लेकिन बस बिगाड़ के काम को किया। देखो, शैतान सृष्टि नहीं कर सकता, वो केवल बिगाड़ सकता है। हर एक चीज जो आप देखते हैं गलत है, यह धार्मिकता का बिगड़ा हुआ रूप है। देखा, आप सड़क पर एक पुराने ज्योति विद्या बताने वाले को देखते हैं, यह बस एक भविष्यवक्ता का बिगड़ा हुआ रूप है। देखा, आप जो कुछ भी बुरा देखते हैं, जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी से की गई प्रतिज्ञाओं के प्रति असत्य जीवन जीता है, वो धार्मिकता का बुराई में बिगड़ा हुआ रूप है। विपरीत क्रम से देखें, सड़क पर महिलाओं को देखें, जिस तरह से वे व्यवहार कर रही हैं और जिस तरह से वे बनती जा रही हैं, ये महिलाओं का बिगड़ा हुआ रूप है। मैं एक दिन लुइस विले के पास से पत्नी और मैं गुजर रहे थे और मैंने देखा एक खिड़की पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, जहाँ पर हम 5वीं सड़क पर खाना खाकर आ रहे थे, और लिखा था महिलाओं के लिए टेबल। मैंने कहा, उनके पास कभी कोई ग्राहक नहीं आया होगा? नहीं, एक महिला वहाँ नहीं जाएगी। जब वो वहाँ जाती है तो वो अब एक महिला नहीं रहती। देखा, इसलिए ऐसे लिखे हुए बोर्ड के नीचे उनके पास कभी कोई ग्राहक नहीं था। महिलाएं उन स्थानों पर नहीं जाती हैं, लेकिन आप देखते हैं जो वहाँ पर जाती हैं वो भ्रष्ट महिलाएं होती हैं। देखा, ठीक है। अब परमेश्वर जिससे सारी चीजों से उसकी स्तुति करवाए, हम क्रिसमस मना रहे हैं, प्रभु यीशु का जन्म, जो कि यह बिल्कुल ठीक उसका जन्म का दिन नहीं है। उसका जन्म का दिन अप्रैल में था, क्योंकि यह बस यहूदिया में उतना ही ठंडा है, मेरा मतलब दिसंबर में उतना ही ठंडा है जितना कि यहाँ है, तो हम इसे महसूस करते हैं। आपने उस दिन की तस्वीर को देखा, वहाँ ऊपर बर्फ में टैंक को और इस तरह की चीजें यहूदिया में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चरवाहे इस तरह के मौसम में पहाड़ पर पड़े हुए हैं? परंतु ये वो दिन नहीं है, लेकिन यह दिन इतना मायने नहीं रखता, बल्कि उस दिन के प्रति हमारा वो नजरिया ही अलग हो गया है। अब ध्यान दें, जैसे ही परमेश्वर ने स्त्री के बीज को देखा और कैसे उन्हें वहाँ गलत समझा गया था और धार्मिकता का बिगाड़ किया गया था। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी कि उस स्त्री के जरिए से एक आशीषित बीज आएगा। आपने इसे पकड़ा, वहाँ एक बीज होगा। और जैसे ही शैतान ने यह सुना जो वहाँ पर अभी खड़ा हुआ था, जैसे ही उसने इसे सुना, उसने उस बीज को नष्ट करने के लिए ठान लिया और उसने इसे यूसुफ में करने का प्रयास किया। उसने सारे युग में से होते हुए कोशिश की और वो अब भी उस आशीषित बीज के विरोध में है। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गहरी सोच वाली टोपी को पहन लें। अब बस 1 मिनट के लिए जैसे उद्धार की टोप को पहन लो और अब ध्यान से सुने। यहाँ कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण बात है और आप इससे असहमत हो सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, जैसे ही वहाँ पहले से ही एक गर्भाधान हुआ था, क्योंकि हवा पहले ही अधर्मी जीवन जी चुकी थी और पाप को कर चुकी थी। यह कहाँ से आया? यह उत्पत्ति में है। मनुष्य आज जानवर और मनुष्य के बीच की खोई हुई उस कड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। यह प्रकाशन है। बाइबल ने कहा कि सर्प ने स्त्री को बहकाया। आज मनुष्य जानवर के जीवन को ला सकता है और उनके पास मनुष्य जाति का सबसे नजदीकी जानवर है, वो है चिंपैंजी। वे उसे एक पाइप से धूम्रपान करवा सकते हैं, उससे एक साइकिल से सवारी करवा सकते हैं, उस पर एक टोपी को डाल सकते हैं, उसे उलट पुलट सकते हैं। यह एक घोड़े के लिए ही और हाव हाव करके दाएं बाएं मोड़ने के जैसा ही है। इसे आवाज करके किया जाता है। उसके पास कोई प्राण नहीं होता है, वह नहीं सोच सकता।
वह केवल आवाज के द्वारा जा सकता है, उसके पास प्राण नहीं होता है। तब उनके पास एक खोई हुई कड़ी है, ठीक यहाँ बीच में, जिसे वे कभी भी ढूंढने में सक्षम नहीं हुए। और 6000 वर्षों से उन्होंने एक चिंपैंजी से एक गुड़गुड़ाहट को निकालने की कोशिश की है और इसे नहीं कर सकते हैं। वे कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हम पशु जीवन हैं। हम धरती पर से निकला पौधे का जीवन है। जैसा कि मैं उस दिन कह रहा था, हमारी प्रिय बहन के अंतिम संस्कार में हम धरती के 16 तत्वों का एक समूह है। लौकिक प्रकाश और पेट्रोलियम और इत्यादि चीजों को एक साथ रखा गया है। हम यहाँ पर थे जब परमेश्वर ने बोला और कहा ऐसा होने दो। हमारे शरीर थे, लेकिन कुछ तो एक सर्वोत्तम मन ने हमें उस रूप में विकसित किया जो कि हम अभी हैं। हमें हाथों और बाहों और इत्यादि से बनाया, ना ही हमें नष्ट करने के लिए, लेकिन जिससे कि हम हमेशा के लिए जी सकें। पाप ने नष्ट कर दिया, और वो जिसने हमें बनाया, हमें इस बात का कोई भी एहसास नहीं था कि हम कभी यहाँ होंगे। वो जिसने हमें बनाया और इन चीजों को एक साथ लाया और हमें बनाया जो अब हम हैं, वो और अधिक नहीं कर सकता है। हमें इसे स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र नैतिक अधिकार देते हुए और उसी वचन के द्वारा जिसने हमारी सृष्टि की, हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमें फिर से जिलाएगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा यह सारा पेट्रोलियम और परमाणु इत्यादि कितना अधिक एक साथ आएंगे। अब आरंभ में जब परमेश्वर बोला और शैतान वहाँ खड़ा हुआ था और उसने इसे सुना, और लोग इस खोई हुई उस कड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको प्रकाशन के द्वारा बताऊंगा। यदि आप इसे ग्रहण करना चाहते हैं, वो लापता व्यक्ति जो जानवर और मनुष्य के बीच में है, वो सर्प है, इससे पहले जिसके पैर उससे छीन लिए गए थे। बाइबल ने कहा वो सारे पशुओं में सबसे धूर्त था, ना ही रेंगने वालों में से, सभी भूमि में चलने वाले जानवरों में से यही वो एक था जिसने स्त्री को उसकी सुंदरता में बहकाया और वो गर्भवती हुई। और अब ऐसा करने के द्वारा और देखते हुए कि पाप आ रहा है, परमेश्वर ने उस पर ऐसा श्राप डाला, इतना तक विज्ञान कभी भी इस सर्प के बीच कोई संबंध नहीं ढूंढ पाएगा जैसा कि आज जाना जाता है और मनुष्य जाति से। लेकिन वहाँ आपका गिरा हुआ भ्रष्ट हुआ अस्तित्व है बीच में, जिसने उन जानवरों के जीवन को एक साथ जोड़ दिया। आप वहाँ हैं। परमेश्वर ने इसे ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखा है, लेकिन इसे बालकों पर प्रकट करता है, ऐसे जो सीखना चाहेंगे। समझे, वहाँ आपका गिरा हुआ व्यक्ति है, वो सर्प। उसे इस तरह से लाया गया था, बहुत ही धूर्त, सबसे ज्यादा, सबसे सुंदर, अधिक मनुष्य जाति के अस्तित्व के समान। और फिर इस बुराई के कारण जो उसने हवा के साथ की, वो उसे एक जमीन पर रेंगने वाले में ले आया। उसके जीवन के सारे दिनों में उसके पेट पर चलेगा और मिट्टी उसका आहार होगा। यही है जहाँ पर विज्ञान आ सकता है और उनका पेड़ गिरा दिया जाता है। ध्यान दें, अब जैसे ही स्त्री ने देखा कि अब वो भरमाई गई थी, उसने पाप को नहीं लाया, वो भरमाई गई। उसने सोचा यह ठीक बात है, लेकिन आदम भरमाया नहीं गया था। बाइबल ने कहा वो जानता था कि यह गलत था और उसने उसे उसी काम को करवाया था जो काम पशु ने किया था। और उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, जो कि उस लड़के में शैतान के सारे लक्षण थे। वो एक हत्यारा था, वो ईर्ष्या रखने वाला था। यह भला परमेश्वर की शुद्ध धारा में से कैसे आ सकता है? इसे तो दुष्ट से आना था। और जैसे ही उसने ऐसा किया, तब उसने शैतान ने अपने औजार या हथियार का उपयोग किया। हवा ने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया जो आदम के समान था और उसमें हाबिल था। और ठीक तुरंत ही शैतान ने उस धर्मी बीज को नष्ट करने की कोशिश की और उसने मुड़कर और हाबिल को घात किया। आरंभ से ही जो कि यहूदा और यीशु का एक नमूना था, उसे वेदी पर घात कर डाला।
जहां यीशु यहूदा ने यीशु को मार डाला था, उसे चांदी के 30 सिक्कों के लिए धोखा दिया और उसे बेच दिया। तो ठीक है, लेकिन ध्यान दें, जब उसने ऐसा किया तब परमेश्वर मसीह का एक नमूना है, मृत्यु और पुनरुत्थान दोनों का। उसने उसका स्थान लेने के लिए शेत को उठाकर खड़ा किया, देखा, और शैतान शेत के पीछे हो लिया। अब ध्यान दें, साथ ही जल प्रलय विनाश से पहले वहाँ पुरुषों का एक लंबा वंश था जो केन के पुत्रों में से होते हुए था, जो नोट के देश से आए थे, और वे वैज्ञानिक थे, चतुर, बुद्धिमान, शानदार पुरुष। यहाँ तक कि उन्होंने धातुओं को भी तपाया, उन्होंने घर बनाए। वे एक अद्भुत सामाजिक विकासशील थे। बाइबल आगे बढ़ती है और कहा कि उन्होंने किस तरह से तांबे के साथ काम किया, किस तरह से उन्होंने धातु के साथ काम किया। लेकिन यह दूसरा झुंड यहाँ वहाँ भटकने वाला था, लेकिन दोनों ही झुंड धार्मिक थे। कैन धार्मिक था, हाबिल धार्मिक था, और परमेश्वर ने एक रेखा खींची जो कि सही थी। कैन बस हाबिल के जैसा ही धार्मिक था। उन दोनों ने वेदियों को बनाया, वे दोनों परमेश्वर में विश्वास करते थे, उन दोनों ने परमेश्वर की आराधना की, वे दोनों ही भेंटों को लेकर आए। अब उन दो बीजों को देखें, एक लड़ रहा है, दुष्ट धर्मी बीज को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसने हाबिल को नष्ट करने की कोशिश की, उसने किया, लेकिन परमेश्वर ने शेत को उसके स्थान को लेने के लिए उठाकर खड़ा किया। उसने सोचा कि उसके पास ठीक वहाँ पर यीशु है। युग में से होते हुए देखें, हर कहीं पर वो, हर एक स्थान पर वो आया। उसने उस बीज को घेर लिया। जब उसने एक को घात किया या दूसरे को, उसने सोचा कि उसके पास यह है, और अंत में उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे गया, अंत में उसका सिर काट दिया। उसने सोचा कि तब वो उसके पास था, लेकिन उसने पाया कि वो यहाँ यीशु में था। उसने सारे छोटे बच्चों को मार डाला, और उसने मूसा को मारने की कोशिश की। उसने उस बीज को नष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश की, और जब उसने कलवरी पर मसीह को मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन फिर से जिलाया, और फिर उसने पवित्र आत्मा को वापस भेजा कि परमेश्वर के बेटे और बेटियों को बुलाए। और वही दुष्ट धार्मिक बीज आज भी उस धार्मिक बीज को सता रहा है। आप इसे देखते हैं, वे परमेश्वर की उस धार्मिक डाली को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों ओर, यदि आप ध्यान दें, यह उत्पत्ति में आरंभ हुआ, दोनों ओर से धार्मिक, उनमें से एक सांप्रदायिक ऊंचे दिमाग वाले और दूसरा वाला नम्र आत्मा में चल रहा है प्रकाशन के द्वारा। हाबिल कैसे कभी जान सकता था कि यह एक मेमना था, ना कि खेत के फल थे, क्योंकि यह उस पर प्रकट हुआ था एक दिव्य प्रकाशन के द्वारा। यीशु ने भी यही कहा जब पतरस ने उसे परमेश्वर का पुत्र होने का अंगीकार किया। उसने कहा, मांस और लहू ने यह तुम पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुम पर यह प्रकट किया है। इस चट्टान पर, वो चट्टान ना ही पतरस ना ही यीशु, लेकिन दिव्य प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकते। आपने इसे समझा? यह दिव्य प्रकाशन है। अब ध्यान दे, समय का हर प्रयास, वहाँ वे आमने सामने मिले और संघर्ष किया। देखो, जब मोआब ऊपर पहाड़ पर था और इजराइल घाटी में था, और इजराइल केवल एक भाई के रूप में मांग रहा है सज्जन पुरुष को अपने देश में से होकर जाने के लिए, उस प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए जिसकी परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी। केवल उनकी कलीसिया में एक छोटी सी बेदारी के लिए मांगा, जैसा कि यह था, बस उस देश में से होकर गुजरने के लिए, और प्रतिज्ञा की कि वे उस घास के लिए भी भुगतान करेंगे जिसे पशुओं ने चाटा था, और वे राजा के राजमार्ग से होकर जाते, और वे चीजें जो वे करते जब वे उस देश में से होकर गुजरते, और वे इसे सही कर देते। लेकिन ईर्ष्या, अब मोआब देश विश्वासघाती नहीं था,
वे उसी परमेश्वर में विश्वास कर रहे थे जिस पर इज़राइल ने विश्वास किया, क्योंकि वे लूत की पुत्रियों के पुत्र थे। लूत की पुत्री जो गर्भवती हुई जब लूत नशे में था, उसके अपने ही पिता के द्वारा, और वे वहां पर चले गए, और वे यही वो स्थान है जहां से ये मोआबी निकले। और जब उनका भविष्यवक्ता बाहर आया, उनका शिक्षक पैसों के लिए पागल था और वेदियों को स्थापित किया, 7 वेदियां, ठीक उसी मात्रा में वेदियां जितनी यहाँ नीचे आवश्यकता थी। यहाँ मोआब बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा सांप्रदायिक देश, पूर्ण स्थिर और आकारित, और यहाँ इज़राइल था, एक छोटा सा पवित्र शोर मचाने वाला तंबू में एक स्थान से दूसरे स्थान में भटक रहा था। आप कहते हैं पवित्र शोर शराबा करने वाले, निश्चय ही वे थे, यदि वे जिसे वे आज कहते हैं पवित्र शोर शराबा करने वाले। जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया और परमेश्वर ने उनके सामने एक अद्भुत कार्य को किया, मरियम ने डफ को पकड़ लिया और डफ को बजाना आरंभ किया और आगे किनारे की ओर भागने लगी, चिल्ला रही थी और कूद रही थी और आत्मा में नाच रही थी, और इज़राइल की पुत्रियां उसके पीछे पीछे आ रही थी, कूद रही थी, चिल्ला रही थी, आत्मा में नाच रही थी। और मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाकर खड़ा हो गया। हो सकता है ऐसी भाषा में गा रहा हो जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सुना हो, एक गीत जिसे कोई नहीं समझ सका, उसने आत्मा में प्रभु के लिए गाया। यदि ये आधुनिक पवित्र शोर शराबा करने वाले नहीं हैं, तो मैं नहीं जानता कि उन्हें कहाँ देखना है। उनके पास चिन्ह और अद्भुत कार्य थे। अब यदि परमेश्वर केवल मूल सिद्धांतों का आदर करता है, तो यहाँ देखें, मोआब वचन के अनुसार बोल रहा था, बस उतना ही मूल सिद्धांत पर था जितना कि इज़राइल था। उसके पास सब कुछ था जो इज़राइल के पास था। उसके पास 7 वेदियां थी। यही है जिसकी परमेश्वर मांग करता है। इज़राइल के पास 7 वेदियां थी। उसके पास 7 शुद्ध बलिदान थे। इज़राइल के पास 7 शुद्ध बलिदान थे। वहाँ फिर से केन और हाबिल हैं। देखा तो ठीक है, उसने 7 बैलों को भेंट चढ़ाया। उसने 7 बैलों को भेंट चढ़ाया। उसने 7 मेंढों को चढ़ाया, यह बोलते हुए विश्वास किया कि मसीह आएगा। उसने 7 मेंढे चढ़ाए, उसी चीज को किया, बस उतना ही मूल सिद्धांत जितना कि मूल सिद्धांत हो सकता है। केन ने एक वेदी बनाई, हाबिल ने एक वेदी बनाई। केन ने बलिदान को चढ़ाया, हाबिल ने बलिदान को चढ़ाया। हाबिल ने आराधना की, केन ने आराधना की, लेकिन परमेश्वर ने प्रमाणित किया, साबित किया कि हाबिल उसका चुनाव था। परमेश्वर ने यहाँ साबित किया कि इज़राइल उसका चुनाव था, क्योंकि इज़राइल के पास उनके छावनी में एक अलौकिक था। यद्यपि उनकी सारी गलतियों के साथ उनके पीछे पीछे एक अग्नि स्तंभ था। उनके पास दिव्य चंगाई के लिए प्रायश्चित्ता थी और दिव्य चंगाई का नित्य प्रयोग किया। एक सर्प, उनके पास एक प्रहार की हुई चट्टान थी। उनके पास छावनी में चिन्ह और अद्भुत कार्य थे। जब यूहन्ना आया वो अलौकिक था, जब यीशु आया यह अलौकिक था, और शत्रु मूल सिद्धांत के पक्ष पर हमेशा ही अलौकिक को सताता है। आपने देखा कि वो आज क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसी चीज को, दिव्य चंगाई को मिटा दो, इन लोगों को मिटा दो, उनमें कुछ भी नहीं है, वे उच्च पदाधिकारी बड़े बड़े लोग, उन्हें मिटा दो। भाई ये कुछ भी नहीं है सिवाय उस डाली के जो उत्पत्ति में से होते हुए घूमकर प्रकाशित वाक्य में आ रही है। मैं पवित्र शोर शराबा करने वालों के साथ अपना पक्ष लेता हूँ। ऐसा होने दो। जो कुछ मैंने कभी भी एक पवित्र शोर शराबा करने वाले को नहीं देखा, यह वो एक नाम है जिसे शैतान ने चर्च ऑफ गॉड पर रखा है, जब यह वहाँ पर नहीं होता है। वे पवित्र शोर शराबा करने वाले नहीं हैं, वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जिन्हें संसार के द्वारा गलत समझा गया। यूसुफ तो अपने पिता से उत्पन्न हुआ था और उसके पिता ने उससे प्रेम किया, लेकिन उसके भाइयों ने उससे घृणा की। अब ध्यान दें,
प्रभु यीशु की बिल्कुल सही तस्वीर। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि उसका जीवन किस तरह से बस नमूना है। पुराने नियम में हर एक चीज अब प्रतिछाया है। वहाँ पीछे मुड़कर देखें और उस तस्वीर को देखें, वहाँ छाया है, और आप देखें कि वास्तविकता क्या है। अब ध्यान दें, यूसुफ मसीह का एक नमूना होने पर कलीसिया का एक नमूना था, पवित्र आत्मा का नमूना था। नमूना वो समृद्धि का राजकुमार था। जैसे मसीह है वैसे ही जैसे आज कलीसिया है। फिर से ध्यान दें कि जब वो जन्मा था उसके पिता ने उससे प्रेम किया और उसने उसके लिए बहुत से रंगों का वस्त्र बनाया। अब सारे रंगों में केवल 7 सिद्ध रंग होते हैं, बाकी सारे इन्हीं रंगों से बने होते हैं। और इस वस्त्र में शायद 7 अलग अलग रंग थे, रंगों की धारियां थी उस वस्त्र में जिसे पिता ने बनाया था। यदि आप ध्यान दें, हो सकता है याकूब ने उस समय पर इसे नहीं समझा, लेकिन यह एक की गई प्रतिज्ञा को दर्शाता है। जब परमेश्वर ने नूह को मेघधनुष का चिन्ह दिया, 7 रंगों का, यह प्रतिज्ञा थी या एक वाचा थी। परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी कि वो पानी से अब और संसार को नष्ट नहीं करेगा। और परमेश्वर की वाचा भी याकूब के जरिए से यूसुफ के अंदर लाई गई। अब्राहम चुनाव को दर्शाता है, और इजाक धर्मीकरण था, और इजराइल अनुग्रह था, और यूसुफ सिद्धता था। केवल वही वो एक था जिसके पास रंग थे। हम यीशु को सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं। उसके चारों ओर मेघधनुष के रंगों के साथ प्रकाशित वाक्य 1 में यह लोगों के साथ परमेश्वर की वाचा थी। मसीह यहाँ है ये। ओह, किस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। मसीह अपने लोगों के साथ परमेश्वर की वाचा है, ना ही वे संप्रदाय, लेकिन मसीह परमेश्वर की वाचा है। जैसे यूसुफ से घृणा की गई थी, वैसे ही आज मसीह से घृणा की गई है। वे यह नहीं कहना चाहते कि वे मसीह से घृणा करते हैं, लेकिन उनके कार्य साबित करते हैं जो वे करते हैं। वे उसके हर कदम के विरोध में होते हैं। उसकी प्रतिक्रिया, उसके कार्य, उसके अद्भुत कार्य के विरोध में बात करते हैं। ठीक है, निश्चय ही हमारे पास छावनी में शैतान भी है जो वहाँ से लड़ रहा है, निश्चित रूप से, और वे शैतान के शब्दों की ओर संकेत करेंगे। लेकिन मैं परवाह नहीं करता कि शैतान उलझाने के लिए क्या करने की कोशिश करता है। परमेश्वर का वचन सिद्ध बना रहता है और उसकी प्रतिज्ञा सिद्ध है। मैं कभी भी उस झुंड का पक्ष नहीं लेना चाहूंगा। ध्यान दें, वहाँ वो था, वाचा। प्रकाशित वाक्य में मसीह को यशब और मानिक पत्थर की नाई देखा जाना था। प्रकाशित वाक्य में वो छाती का पत्थर था, जो जन्म का पत्थर था। मेरा मतलब रूबेन से लेकर बियामीन तक यह यशब और मानिक का प्रतिबिंब था। जैसा कि उन्होंने परमेश्वर के प्रकाश के नीचे एक साथ प्रतिबिंब किया, मसीह के इर्द गिर्द वाचा बांधी, वो मेघधनुष। और यह किस विषय में बोलता है? रूबेन सबसे बड़ा, बियामीन सबसे छोटा। पहले से अंतिम तक वो वही था जो है और आने वाला है। वो मूल दाऊद का वंश, वो भोर का तारा है। वो ए से लेकर जेड तक है, अल्फा ओमेगा, समय के आरंभ से समय के अंत तक परमेश्वर का प्रतिबिंब। वहाँ वो है, उसके लोगों के साथ परमेश्वर की वाचा। और ये सारी दूसरी बातें, यूसुफ, दाऊद, सारे भविष्यवक्ता जो बस एक प्रतिबिंब थे। आमीन। अदन की वाटिका से सच्चे बीज से प्रतिबिंब करते हुए उस समय तक जब तक वो दूसरी बार महिमा में नहीं आता है, ताकि उसके लोगों और उसकी कलीसिया को ग्रहण करे। वहाँ है ये, देखने में सुंदर। यूसुफ, उसके भाई उसके साथ अभिमानी थे। उन्होंने बिना किसी कारण के उससे घृणा की, क्योंकि वो अलौकिक रूप से प्रेरणा से था। आप समझ गए? केन ने हाबिल से घृणा की बिना किसी कारण के, अलौकिक प्रेरणा के कारण। मोआब ने बिना किसी कारण के इजराइल से घृणा की, क्योंकि उनके पास दिव्य चंगाई, चिन्ह, अद्भुत कार्य और चमत्कार थे।
बिना किसी कारण के उससे घृणा की और उसे वहाँ से नहीं जाने दिया अपने भाई की पत्नी को पाने के लिए। आमीन। अब मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपकी याद में कुछ तो लाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे बाईं और 5वीं फसली के नीचे हृदय नामक कक्ष के तंबू में रखें। कभी भी किसी भी युग में या किसी भी समय नहीं हुआ कि परमेश्वर ने कभी एक मनुष्य को प्रेरित किया हो, वो कभी धार्मिक पक्ष में गया हो। संसार के कहलाने वाले धार्मिक लोगों में वो कभी भी संप्रदायों के साथ नहीं गया। हमेशा ही वह उस दिन के संप्रदायों के विरोध में खड़ा हुआ और उस दिन के धार्मिक व्यवस्था के विरोध में खड़ा हुआ। मुझे एक भी भविष्यवक्ता दिखाओ, मुझे एक बार बाइबल में से होते हुए दिखाओ कि परमेश्वर का कोई भी मनुष्य अपने दिन के नाम के कहलाने वाले धार्मिक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ हो। आमीन। यहाँ तक कि एलिया भविष्यवक्ताओं के विद्यालय को बनाने के बाद, क्यों, जब वो वहाँ पर गया, वे चाहते थे कि वो वहाँ से चला जाए। उसने कहा, यह यहाँ बहुत ही सीधा सीधा है। आप समझे? आहाब और उसके समय के धार्मिक अगुवे एलिया ने अपने आप को कारमेल पर्वत पर अलग किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखें, खुद को अलग करता है, यहाँ तक कि कभी भी उनके स्कूल में नहीं गया उनके धर्म ज्ञान को सीखने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे जंगल में भेजा ताकि उसे एक काम को करने के लिए तैयार करे। केन की योजना कभी भी परमेश्वर के मनुष्य पर अपने कलीसिया संबंधी वस्त्र को डालने में सक्षम नहीं रही है। यह फिट नहीं बैठेगा। यह सही है। ध्यान दें, युगों में से होते हुए, और जब यीशु आता है, उसने कभी भी किसी धर्म ज्ञानियों से परामर्श नहीं लिया, लेकिन उन्हें बुलाया एक सांप का झुंड या घास में के सांप। चेले कभी भी उनके किसी भी संप्रदाय के साथ नहीं जुड़े, वे हाबिल की ओर थे। यूसुफ कभी भी उनके साथ नहीं जुड़ा, उससे घृणा की गई और अस्वीकार कर दिया गया उसी उद्देश्य के लिए जो बाकी लोगों के पास थे, क्योंकि परमेश्वर जैसे उन बाकी लोगों के साथ था, उसकी तुलना में उसके साथ अलौकिक तरीके से था और उन्होंने उससे बिना किसी कारण के घृणा की। केन ने हाबिल से बिना किसी कारण के घृणा की, भाइयों ने बिना कारण के यूसुफ से घृणा की, और आज संप्रदाय का संसार कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना महान है। मैं अपनी टोपी को उतार कर और कहता हूँ, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन उनकी सारी महान शिक्षाओं में, उनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएं, बड़ी बड़ी चीजें, फिर भी इस सभी में परमेश्वर उन मनुष्यों को बाहर बुलाता है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे अलौकिक के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। वहाँ आज गतिविधि जारी है और वे बिना किसी कारण के उस गतिविधि से घृणा करते हैं। मैंने एक दिन एक व्यक्ति को कहते सुना जिसने मेरे लहू को लगभग पानी में बदल दिया या मुझे चौंका दिया। एक व्यक्ति जो प्रभावशाली है, उसे सुनना, जो एक बड़ा बैप्टिस्ट प्रचारक है, और वो इस विषय में बात कर रहा था कि यह वचन के अनुसार नहीं है कि कोई भी कुंवारी मरियम की आराधना करे। यह कितनी सही बात है। यह सही है। उसने कहा कि वहाँ कोई भी वचन नहीं है कि मसीह को छोड़ किसी की आराधना करें। यह सही है। उसने कहा परमेश्वर मसीह में था और उसमें परमेश्वरत्व की परिपूर्णता थी। यह सही बात है। और फिर उस अच्छी अद्भुत वचन की शिक्षा के बाद पलटकर और कहा, संसार में कभी भी कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो दैविक चंगाई के बहुत ही सख्त विरोध में है। पलटकर और कहा, मसीह की मृत्यु के बाद कभी भी कोई अद्भुत कार्य नहीं हुआ था। मसीह के बाद किसी ने भी कभी मरे हुओं को नहीं जिलाया, क्योंकि केवल वही एक था जिसके पास अनंत जीवन था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने अपने चेलों से कहा, जाकर और सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो और मुर्दों को जिलाओ और कोढ़ी को शुद्ध करो। यही है जो यीशु ने अपने चेलों को बताया। मनुष्य कैसे भला इतने धार्मिक रूप से अंधे हो सकते हैं? वे सांप्रदायिक बंधनों के कारण संक्रिय सोच वाले हो जाते हैं और
बिना किसी कारण के अपने भाइयों से घृणा करते हैं। आप इसे देखते हैं, इतने संक्रिय, इतने छोटे, वे इसे अपनी प्रतिष्ठा के कारण करते हैं। आज उस देश के एक बड़े सेवक से पूछा गया कि उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों नहीं पाया, जबकि उसके समान पद पर खड़े रहने वाले अन्य लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया है। उसने कहा, इससे मेरी सेवकाई को हानि पहुंचेगी। यदि आप मुझे बताएं, किसी भी समय यह एक व्यक्तिगत सेवकाई को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यह यीशु मसीह की सेवकाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो जारी रखी जानी है। इससे यीशु मसीह की सेवकाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस श्रीमान डॉक्टर ने कहा कि कभी किसी भी मनुष्य को कभी भी मरे हुओं में से नहीं जिलाया गया था। कहा, मैं जानता हूँ कि आज देश में पवित्र शोर शराबा करने वालों का एक झुंड है, जो दावा करते हैं कि उन्होंने मरे हुओं को जी उठते हुए देखा है। लेकिन कहा, किसी भी चंगाई या किसी भी चीज का वैज्ञानिक प्रमाण कभी नहीं होता है। अब आप देखिए, यहाँ है ये मेरे भाई और बहन, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर नजदीक से ध्यान दें। इसका जो कारण है ये है, आज पुरुष प्रभु यीशु के दिनों में, नियम के दिनों में, जब मनुष्यों ने परमेश्वर में विश्वास किया, उन्होंने एक आश्चर्य कर्म के होने के बारे में सुना। उन्होंने कभी भी इसे वैज्ञानिक रूप से साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने बस इसका विश्वास किया, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर था। लेकिन आज अविश्वासी झुंड धार्मिक गतिविधियों में आ गया है और वो चीजों को वैज्ञानिक रूप से साबित करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ये कहने दो, जैसे जैसे ये स्वर्ग से आ रहा है, मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूँ, ऐसा कोई भी समय नहीं है कि इसे साबित किया जा सके, क्योंकि यदि आप परमेश्वर को साबित कर सकते हैं, तब तो वो विश्वास के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। यह एक प्रमाण है। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर और उसके अद्भुत कार्यों पर भरोसा करते हैं। हम उन चीजों को बताते हैं जो कि नहीं है, जैसे कि वे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। अब्राहम यह साबित नहीं कर सका कि सारा की दूध की नसें सूखी नहीं थी। वो यह साबित नहीं कर सका कि नलिकाएं और इत्यादि गर्भवती बन गई। वह कर सकती, वे इसमें से कुछ भी साबित नहीं कर सके। वे हो सकता है साबित नहीं कर सके बीज की जांच करने के द्वारा कि वे फलदायक थे, लेकिन उसने कुछ भी हो इसका विश्वास किया और किसी भी चीज को अस्वीकार कर दिया जो इसके विपरीत थी, और उन चीजों को ऐसा बताया जो नहीं थी जैसे कि वे हैं, क्योंकि पर्दे के भीतर परमेश्वर की आशा परमेश्वर के वचन पर विश्राम करती है, और उन बातों को ऐसा बताया जो वैज्ञानिक रूप से है या नहीं सत्य है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। आप वहाँ हैं। हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम इसे ग्रहण करते हैं। लेकिन यदि भाई उसके साथ विवाद नहीं कर रहा है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन यदि भाई केवल यह पढ़ता कि कैसे पौलुस को पत्थरवाह करके मार डाला गया था और संत उसके ऊपर खड़े हुए और प्रार्थना की जब तक कि उसमें जीवन वापस न आ गया, किस तरह से पौलुस ने सारी रात प्रचार किया, एक रात को, और एक मनुष्य ऊपर की छत से गिरकर और खुद को मार डाला, एक युवा पुरुष, और पौलुस ने अपनी देह को उस पर पसार दिया और जीवन का आत्मा फिर से उसमें वापस आ गया। कैसे उस एलिया ने एक स्त्री के बालक को उसके मरने के बाद जिलाकर खड़ा किया, यहाँ तक कि मसीह के आगमन से 800 वर्ष पहले मनुष्य यहाँ तक कि पवित्र आत्मा की आशीष के बिना अद्भुत कार्यों को किया कि ये लोग पवित्र आत्मा के साथ आक्रमण करने से डरते हैं। ओह प्रभु, कितना दयनीय! क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अहंकारी हैं और वे अपने भाइयों से बिना किसी कारण के घृणा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ से बिना किसी कारण के घृणा की गई थी। आप इसे देख रहे हैं, उससे घृणा की गई थी, इसलिए नहीं कि वो घृणा के लायक था,
क्योंकि बिना किसी कारण के उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। वो एक भिन्न क्षेत्र में जी रहा था। और मैं इसे कहता हूँ, जब हमारा समय कम होता जा रहा है, मैं इसे पूरी सच्चाई के साथ कहता हूँ, वे आज कलीसिया से घृणा करते हैं जिसके पास अलौकिक है। यह ईर्ष्या है, यह क्रूर ईर्ष्या है, और यह मनुष्य जाति के बीच में दिखाई देती है। चेलों के पास यह था। वे अपने आप से बहुत ही लज्जित थे, क्योंकि 10 दिन पहले परमेश्वर ने उन्हें बीमारों को चंगा करने और शैतानों को निकालने और मरे हुओं को जिलाने की सामर्थ दी। और उनके सामने एक मिर्गी का लड़का था और वे असफल हो गए थे। और यीशु जब वो पहाड़ से नीचे उतर आया और लड़के को चंगा किया, और उन्होंने उससे पूछा, हम क्यों नहीं कर सके? उसने यह नहीं कहा, मैंने अपनी सामर्थ को वापस ले लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने इसे कलीसिया को कहाँ पर दिया है, लेकिन आप मुझे नहीं दिखा सकते हैं कि उसने कभी इसे कहाँ वापस लिया। देखा, यीशु ने अपने पवित्र वचनों को किस बात पर रखा है? तुम्हारे अविश्वास के कारण। और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को पाया जो उनके कलीसिया संबंधी क्षेत्र में नहीं था। उसने यीशु को इन बातों को बताते हुए सुना था और वो काम को पूरा कर रहा था। वो शैतानों को बाहर निकाल रहा था। और पतरस और यूहन्ना ने आकर उसे बताया कि उसे उनके झुंड से जुड़ना था, या वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें हमारा अनुकरण करना होगा और हमारे साथ जुड़ना होगा। हम कलीसिया हैं और तुम्हें ऐसा करना होगा। उसने उन्हें बताया कि वे अपने काम से काम रखें। वह उनके संगठन में शामिल हुए बिना भी बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो जैसे छोटे डरपोक और तुच्छ लोग जो आजकल हमारे पास हैं, छोटे नासमझ बच्चों की तरह सोच वाले, वापस आकर कहते हैं, हमने उसे पा लिया और वो शैतानों को निकाल रहा था। और यह क्या था? वे ईर्ष्यालु थे, क्योंकि वो वही कर रहा था जो वे नहीं कर सकते थे। उनके पास शारीरिक था। उनकी आंखें, उनकी समझ यूसुफ के भाइयों की तरह थी जो अभी तक प्रकाश में नहीं आई थी। सो वे वापस आकर और उस पर झगड़ने लगे और यीशु को बताया, और यीशु ने कहा, उसे ऐसे ही छोड़ दो। आमीन। वो एक अच्छा काम कर रहा है। वो वही कर रहा है जो मैंने तुम्हें करने की आज्ञा दी है, और तुम इसे करने से चूक जाते हो। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अब मेरे प्रिय मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन भाइयों, क्योंकि आप सोचते हैं कि इसे आपकी कलीसिया में से होकर आना है, परमेश्वर इन पवित्र शोर शराबा करने वालों में से अब्राहम के लिए पत्थरों को खड़ा करने में सक्षम है। यह सही बात है। उसके पास कोई तो होगा जो उसका काम करने जा रहा है। यह सही है। उनकी सारी असफलताओं और गलतियों के साथ, और जो कुछ भी वे करते हैं, वैसे ही इजराइल ने भी उसी काम को किया, लेकिन वो धर्मी बीज आगे बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उनमें से एक हैं। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। क्या आप नहीं हैं? मेरा हृदय आनंदित है इस नए वर्ष के आरंभ में यह जानने के लिए कि परमेश्वर ने अपने अद्भुत अनुग्रह के द्वारा मेरे नाम को जीवन की किताब में सम्मिलित किया है, जिससे कि मुझे समझ दे कि मैं उसके लोगों के बीच में जुड़ा हुआ हूँ जो बहिष्कृत किए जाते हैं। और चेलों के साथ मैं इसे कह सकता हूँ, मैं इसे एक सौभाग्य समझता हूँ कि उसके नाम के लिए निंदा को सहन करूं। जी हाँ श्रीमान, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। और अब हम यहाँ यूसुफ के साथ आरंभ करते हैं अगली सभा पर, जो हो सकता है आज रात या सोमवार की रात हो, कोई एक, क्योंकि हमारा समय पूरा हो गया है। लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? वो अद्भुत है। और मैं आज बहुत ही आनंदित हूँ कि मैं तिरस्कृत और ठुकराए गए उस लंबी श्रृंखला के साथ हाथ मिला सकता हूँ। और कलीसिया संबंधी लोगों के द्वारा सारे देश भर में घृणा की गई
यहाँ है वे नीचे हैं। यह सही है। कलीसियावादी संसार के विषय में बात कर रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से और सामाजिक रूप से बोल रहे हैं। वे उनसे ऊपर हैं और हम नम्र होने के लिए खुश हैं, क्योंकि वे जो खुद को नम्र करेंगे, परमेश्वर किसी दिन दूसरी बार महिमा में आएगा ताकि उसकी कलीसिया को ऊंचा करे। तब तक आओ हम उस विश्वास के लिए निरंतर यत्न करें जो एक बार संतों को सौंपा गया था। आइए हम प्रार्थना करें। अब हमारे झुके हुए सिरों के साथ मैं बस सोचता हूँ कि क्या आज सुबह एक होगा या बहुत से। मैं आशा करता हूँ जिसने अब तक इस मसीह को स्वीकार नहीं किया है और उसकी महान आशीषें और उसकी महान सामर्थ्य को। और आज हम सोच रहे हैं, यदि आप आज अपना चुनाव करते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु, यह मैं हूँ और मैं आपका दास बनना चाहता हूँ अपने पूरे हृदय से, ताकि प्रभु के कुछ ठुकराए हुओं के साथ मार्ग को लूं। अब मैं देखता हूँ प्रभु, यह ऐसा नहीं है जिसके विषय में संसार बोलता है, यही है जिसके विषय में आपकी बाइबल बोलती है। यह वो नहीं है जो संसार मुझे कहकर बुलाता है। वे मुझसे घृणा करते हैं जैसे उन्होंने यूसुफ से किया। वे मुझसे घृणा करते हैं जैसे उन्होंने हाबिल से की। वे मुझसे घृणा करते हैं जैसे उन्होंने यूहन्ना से की। वे मुझसे घृणा करते हैं जैसे उन्होंने दानियल से की। वे मुझसे घृणा करते हैं जैसे उन्होंने यिजकियेल से की, जैसे जकरिया से। वे मुझसे घृणा करते हैं जैसे उन्होंने यीशु से की। वे मुझसे घृणा करते हैं जैसा कि उन्होंने प्रेरितों से की, और वे जिन्होंने आपका अनुकरण किया बिना किसी कारण के। प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या आपने कभी इस तरह का अनुभव पाया है कि आप बाहर आए हैं और हम एक शाही याजक गण हैं, एक पवित्र राष्ट्र, परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे होठों का फल है, उसे स्तुति देते हुए? क्या आप अशांत संसार के बीच में खड़े हो सकते हैं? क्या आप अपने मालिक के सामने खड़े हो सकते हैं? क्या आप अपने हृदय में नम्रता के साथ खड़े हो सकते हैं, अपने हृदय में प्रेम के साथ इस संसार के पापियों के लिए, आपके भीतर मसीह के जीवन के साथ और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही और स्तुति को देते हैं? यदि आपके पास यह अनुभव नहीं है, तो क्यों ना संसार को, जीवन को, हर एक चीज आज नए सिरे से आरंभ करें। उसके लिए अपना हाथ उठाकर और कहते हुए, मैं अब प्रभु इसे स्वीकार करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझे आत्मा का बपतिस्मा दें। अब हमारे स्वर्गीय पिता, वो छोटी कलीसिया आज सुबह खड़ी है। हम जानते हैं चुनी गई है, निशाना साधा गया, शत्रु ने उसे सताया, अपने तीर को चलाया है, और हम उनके पाप से भरे प्राणों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वे नहीं जानते कि वे इस संसार के ईश्वर के द्वारा अंधे हो गए हैं। कलीसिया आमतौर पर आज सारे संसार भर में शत्रु, धार्मिक लोग, उन पर हर एक तीर को दागा गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी महान बेदारी आगे बढ़ती है। हजारों नम्र, निर्धन, अनदेखे किए गए बालक इन स्थानों से ठोकर खाकर आए हैं और आपके अद्भुत हाथ को देखा है, पवित्र आत्मा से भरे गए हैं, और वे अब इस संसार के नहीं रहे। वे यात्री और अजनबी हैं। वे संसार की चिंता नहीं करते, लेकिन वे आने वाले नगर की खोज में हैं, जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। उन्होंने आपकी चंगाई की सामर्थ्य को, बीमारों को चंगा करते देखा है। आपके चिन्ह और अद्भुत कार्य आपके लोगों के बीच होते हुए महान चीजें घटित हुई हैं, उन स्थानों के बावजूद जहां वे इसे दोषी ठहराते हैं और इसे रोककर रखने की कोशिश करते हैं। आपके दास ठीक आगे बढ़कर और एक बेदारी को स्थापित करते हैं, और वे नम्र लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले जाते हैं। आज सुबह हमारे बीच इन मिशनरियों को पाकर हम सौभाग्यशाली हुए हैं, जो अन्य देशों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। एक इजराइल में जा रहा है। हे परमेश्वर, वहाँ है ये। अपनी आत्मा को उसके साथ उंडेल दीजिए,
प्रभु, और होने पाए महान चीजें पूरी हो जाएं और उन बेचारे भटकते हुए यहूदियों को वापस आने का कारण बने, होने पाए वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करे जैसा कि उनके पूर्व पिताओं ने आरंभ में किया था। यहाँ एक भाई क्यूबा में जा रहा है, बाहर द्वीपों में। आपने कहा पृथ्वी के छोर तक कुछ तो खींच रहा है, इन भाइयों के हृदय को खींच रहा है। अपने घरों, अपने प्रियजनों को छोड़कर इस संसार के आनंद और अच्छे समय की चिंता नहीं करते हुए, लेकिन बाहर उस बंजर भूमि में जाना, विरोधी के नीचे जो काम को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक जैसे बैल ने उस गाड़ी को वापस लाया, उस पर आज्ञाओं के साथ और वाचा के संदूक को, वे अपने छोटे बालकों को जोर जोर से रोता हुआ छोड़ गए और वे आगे मार्ग पर चले गए, नीचे उतरते हुए, गाते हुए, नीचे चट्टान पर जाते हुए। हम हर एक सेवक के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी सभा में पीछे बैठे हुए लोगों को देखते हैं। भाई जॉन आज सुबह भी थे बाहर जर्मनी से। वो किस तरह से पला बड़ा हुआ है, निर्धन, सारे राष्ट्र भर में एक छोटी मोटर गाड़ी को खींचकर सुसमाचार का प्रचार किया, उसके लिए धन्यवाद। और ये युवा पुरुष और दूसरे सेवक लोग जो पास में ही बैठे हुए हैं, और सारे विश्वासी जन। जब मैंने पूछा पिता, विश्वास करते हुए कि इस तरह के समय में कि यदि एक पुरुष या महिला के पास उनके हृदय में मसीह नहीं है, उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए होंगे, निश्चय ही सुसमाचार के सारे प्रमाण को देखते हुए कि आप एक से हैं और आपकी कलीसिया एक सी है। मैं आपको हर एक जन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें आशीष देंगे, और यदि वे बीमार हैं तो उनके शरीर को चंगा करें और उनके हृदय की इच्छाओं को प्रदान करें। इसे प्रदान करें पिता, हम यीशु के नाम में मांगते हैं। और अपने झुके हुए सिरों के साथ आइए कुछ क्षणों के लिए ध्यान करें, बस प्रार्थना में रहें धीरे से। हे परमेश्वर, आए प्रभु यीशु, अब हमें ढालें जबकि हम आपके सामने नम्र हैं। हमारे जीवन से सारी उदासीनता को हमारे हृदय से निकाल दें, जबकि आत्मा की मधुरता से आंखें रंगीन होती दिखाई पड़ती हैं। परमेश्वर अब अपना वचन ले रहा है और इसे पानी से सींच रहा है। हम बहुत ही खुश हैं कि आपने हमें शामिल किया है पिता, सुसमाचार को लेकर आगे जाने के लिए। हम कलीसिया की हर आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने प्रिय पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, विश्वास योग्य दास जो कभी नहीं थकता, हमेशा जाने के लिए तैयार रहता है, आज उसके हृदय से बात करें और उसे बताएं कि वहाँ एक महान प्रतिफल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है उन विश्वास योग्य पास्टरों के लिए। जब वे उधर उस ओर एकत्र होते हैं, उन सारे छुड़ाए हुओं के साथ दूसरे पास्टरों को और मिशनरियों को और मसीह की देह के सदस्यों को हर कहीं से आशीषित करें। हमें हमारी कमी घटियों के लिए क्षमा करें प्रभु। और अब यदि हमारे हृदय में आवश्यकता है प्रभु, क्या आप जबकि आप उपस्थित हैं हमें आशीषित नहीं करेंगे? यदि हमारे बीच में कोई बीमारी है प्रभु, कोई तो हो सकता है जो आज छोटी कलीसिया में आया हो और वे उस ओर देखते हैं और वे कलवरी को देखें, वहां देखें जहां वो वास्तविक बीज है, जहां शैतान ने सोचा कि वो इसे मृत्यु के साथ नष्ट कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने इसे फिर से जिलाकर खड़ा किया, बस इसे नहीं कर सका। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के साथ बना रहता है और हर एक प्रतिज्ञा सच्ची है। आपने हमसे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की है और हमारे पास ये है, हम इसे महसूस करते हैं। हमारे अंदर कुछ तो है जो आगे बढ़ रहा है, जिसे हम समझा नहीं सकते हैं। हे परमेश्वर, परेशानी के बीच में हम महसूस करते हैं कि कुछ तो वहाँ पीछे उस ओर है। बस शांत बैठे रहो। तूफान बीज पर आ सकता है, जहाज हमारी छोटी सी नाव को हिला सकता है। आप वहाँ पर नीचे आसपास से या इसमें से होते हुए किसी भी तरह से एक रास्ते को बनाएंगे। इसलिए
हम ठीक वचन के सामने पड़े हुए हैं। प्रभु, मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि यदि कोई सभा में बीमार है, कि यह आत्मा जो ठीक अभी भवन में है, बड़े प्रेम में आगे बढ़कर कहे, मेरे बच्चे, यह मैं हूँ, मैं वो पिता हूँ जिसने तुम्हें बनाया है। मैं वो एक था जिसने धरती से उन तत्वों को लाया, जिसने तुम्हें तैयार किया है। तुम जो हो, शैतान मेरे काम में आने का यत्न करता है। मेरी प्रतिज्ञा को ले लो बालक, और यह विश्वास की प्रार्थना मैं यह भरोसा करते हुए सामने रखता हूँ कि आप यहाँ पर हैं। अपने हाथों को प्रभु हर एक हृदय की ओर बढ़ाएं और लोगों में से बीमारी दूर चली जाए। मैं शैतान को डांटता हूँ, सतावट का शैतान, डर का शैतान, हर तरह की बीमारी का शैतान। आपने कहा है, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इस कलीसिया की एकता में और इस आत्मा में आज सुबह हम लोगों में से हर एक बुराई को निकाल दूर करते हैं कि हम यहाँ से शुद्ध होकर जाएं, प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, जैसा कि हम नम्रता पूर्वक इसे स्वीकार करते हैं। आगे के अभ्यासों में हमें आशीषित करें। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें आशीषित करें। सेवकों के साथ होना और सुसमाचार के प्रचारक के साथ और मिशनरियों के साथ उनके स्थान पर होना प्रभु किसी दिन प्रदान करें कि हम आपके कदमों पर मिले। तब हम अपने विजय चिन्हों को सामने रखेंगे। परमेश्वर वे सब प्रकार के होंगे। वहाँ श्वेत मनुष्य होगा, पीला मनुष्य, काला मनुष्य, सभी एक साथ। हम कहेंगे, प्रभु वे यहाँ पर हैं। वो क्या ही आनंद का दिन होगा। आओ हम काम करें जबकि यह दिन है, क्योंकि रात आती है जब कोई भी मनुष्य काम नहीं कर सकता है। हम इन आशीषों को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगते हैं। आमीन। कितने लोगों को आवश्यकता थी और ठीक अभी विश्वास कर सकते हैं। आप अपने हाथ को उठाकर कहें, अब मैं ग्रहण करता हूँ। अब आइए हम अपने सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएं। बस जारी रखें। बहन पियानो पर, यदि आप चाहें, आप उसे ग्रहण करते हैं। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं कुछ समय से बीमार हूँ। वहाँ कुछ तो ऐसा दिखाई दिया जैसे मैं जय नहीं पा सकता। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की गई है। यह अच्छी बात है भाइयों बहनों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह क्या है? यह वह छोटी प्रतिज्ञा जो आपको दी गई है। हर एक चीज उसके लिए संभव है जो विश्वास करता है। क्या आप इसे आज सुबह कलवरी में नहीं डालना चाहेंगे? बस इसके सिरे को यहाँ पकड़ें। वो आत्मा जो आपको इसे देता है, इसे सीधे कलवरी में डालकर और कहें, वहां मेरा लंगर है। अब मैं ग्रहण करता हूँ। ठीक अभी यह सब खत्म हो गया है। ठीक अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बात जगह लेती है। ठीक अभी मेरा लंगर पर्दे के अंदर है और मुझे वही मिलता है जो मैं मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पास ये है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है और परमेश्वर, मैं अब आपकी ओर देख रहा हूँ। हो सकता है आपको चिंताएं थी, आर्थिक परेशानियां हो, ये जो कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। इसे ठीक कलवरी के सामने डाल दें। बस इसे हृदय के अंदर जाने दें, बहुत ही मधुरता से। क्या यह अद्भुत नहीं है? यह मेरी सेवा का समय है। वचन को बोया गया है। आप देखिए, अब परमेश्वर इसे पानी से सींच रहा है। क्या आप बस इसे महसूस नहीं कर सकते? परमेश्वर की उपस्थिति से सुखदायक ताजगी देता हुआ, बस नीचे आता हुआ इसे पानी से सींच रहा है, कहते हुए, अब यहाँ बालक, मैं अपने वचन के साथ आया हूँ। मैं अपने वचन का आदर करता हूँ। मैं इसे निहारता रहता हूँ दिन और रात, और मैं इसे अब तुम्हारे हृदय में पानी से सींच रहा हूँ। क्या तुम मुझे लेकर और मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो? ओह, कितना अद्भुत, कितना अद्भुत है। बस इसमें अंदर जाना, कि इसे महसूस करना कि पानी बीजों के ऊपर से नीचे आ रहा है। यह क्या है? धर्मी बीज। यह आपके हृदय में बोया गया है। यह परमेश्वर का वचन है। यही बीज है, यही पवित्र आत्मा है, वो बीज जिसकी परमेश्वर ने
आरंभ में प्रतिज्ञा की थी। आप अब्राहम के बीज हैं, मसीह में मरे हुओं के द्वारा, और अब्राहम के बीज को लेते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। पवित्र आत्मा अब्राहम के बीज से आता है, जो आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाता है। अब यही पवित्र आत्मा है जो उस प्रतिज्ञा को पानी से सींच रहा है, जिसे आपने कुछ समय पहले लिया था, आपकी चंगाई के लिए, आपके उद्धार के लिए, एक बेहतर चलने के लिए। वो डर कि आपको छोड़ जाए जो कुछ भी आपको आवश्यकता है। नीचे दीपों की उस यात्रा के लिए, उस यात्रा के लिए जो इज़राइल के स्वदेश की ओर है, आपकी कलीसिया के लिए, आपके स्थान के लिए, यह जहां कहीं भी है, आपके घर के लिए, यही पवित्र आत्मा कह रहा है, यह मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो, मैं मार्ग की अगुवाई कर रहा हूँ, तुम बस आगे बढ़ते रहो, यह मैं हूँ। क्या हम खड़े होंगे? अब देखिए, मैं नहीं चाहता आपको अभी छोड़ूं। मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो कोई खड़ा हुआ है उससे मिले, अपना हाथ मिलाएं, कहें परमेश्वर आपको आशीष दे भाई या बहन, जो कोई भी हो। बस ठीक यहाँ वहां घूमे। यह एक छोटा सा पुराना अंतर सांप्रदायिक आराधनालय है। हम बस अपनी यात्रा पर हैं। विशेष तरह के लोग तो ठीक है। अब हर कोई इस ओर देखे। अब जबकि हम अपने सिरों को प्रभु यीशु के लिए झुकाते हैं, यह एक महान जुबली रही है, एक महान पर्व, एक पेंटिकॉस्टल पर्व। वचन और परमेश्वर की बातों पर, उसके पवित्र आत्मा पर, हम अपने मिशनरी भाइयों पर परमेश्वर की आशीषों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो अब कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, और परमेश्वर उन्हें सही दिशा में तेजी से भेजे। हम आपको एक प्रतिज्ञा देते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। भाइयों और बहनों, उनकी पत्नियां, उनके प्रियजन, उन महिलाओं पर क्या बीत रही है, मैं अपनी पत्नी से इस बात को जानता हूँ। यहाँ पास्टरों के लिए भाई जैक्सन, और मैं समझता हूँ भाई बिलर वहाँ पीछे हैं, और बहुत से अन्य पास्टर। यहाँ पीछे टेडी है, जो एक युवा सेवक है। बहुत से अन्य लोग जो यहाँ पर हैं। हम बस परमेश्वर की आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ एक युवा भाई है जो वहाँ परमेश्वर की कलीसिया में है, जिसे हमें इस दोपहर बाद मिलना है। हम उस पर आशीषों की प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार के प्रचारक, मैं विश्वास करता हूँ कि वो है। क्या ऐसा नहीं है भाई? आपका नाम क्या है? भाई मॉर्गन, भाई मॉर्गन। उन सभी को यहाँ पाकर बस बहुत ही खुशी हुई। और अब जबकि हम अपने सिरों को अब उसके सामने झुकाते हैं और देखते हैं, वहाँ एक नम्र छोटा भाई भवन के पीछे खड़ा हुआ है। वो एक छोटी मोटर गाड़ी को चलाता है। मैं समझता हूँ राष्ट्र भर में उनमें से बहुत से लोग उसे भविष्यवक्ता जॉन के रूप में जानते हैं। हम उसे भाई जॉन कहते हैं। यहाँ आसपास मेरे मन में हमेशा ही उस व्यक्ति के लिए सम्मान रहा है। लेकिन एक दिन मैं अपने कुछ मित्रों से मिलने जा रहा था, जो भाई हैं बहन जिम्मी ओनील सेलेसबर्ग में। यह भाई और बहन ग्रीन का दामाद है। वे आज सुबह यहाँ उपस्थित हैं, और भाई जॉन उनके घर में थे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक सच्चा मसीही सज्जन व्यक्ति है, और उन्होंने मुझे उसका जीवन बताया जो उसने उन्हें बताया था, और कैसे वह कठिन परीक्षाओं में से होकर ऊपर आया था, और उसका मार्ग कठिन था। और हम आज सुबह उससे पूछेंगे, क्या वो इस सभा को समाप्त करेंगे और परमेश्वर से उसकी आशीष को मांगे इस सभा के लोगों पर। क्या आप हमारे लिए ऐसा करेंगे भाई जॉनी, जबकि आप सब हमारे सिरों को झुकाते हैं? और भाई जॉन, क्या आप हमें प्रार्थना में समाप्ति की ओर ले जाएंगे?